हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रश आवर 2 मूवी के फैक्टो रिव्यू। रश आवर 2 2001 की एक अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित और जेफ नासन द्वारा लिखित है, जो रोस लामंत्रा द्वारा बनाए गए एक पात्रों पर आधारित है। रश ओवर की अगली कड़ी है। यह रश ओवर फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त है और पहली फिल्म में जैकी चैन और क्रिस टाकर ने अपनी भूमिकाओं का दोहराया था और कहानी मुख्य निरीक्षक ली और एलपीडी जासूस जेम्स कार्टर का एक अनुसरण करती है, जो हांगकांग जाते हैं और अमेरिकी दूतावास के बमकारी के बाद में अमेरिकी सीमा के निःशुल्क एजेंटों की हत्या मामले में केवल छुट्टी पर रहने के कारण ली को संदेह है कि वह अपराध ट्रायल क्राइम लॉर्ड्स रिकी टेन से जुड़ा हुआ है। निर्देशक है ब्रेट रेटनर है। लेखक जेफ नेथनसन है। आधारित है रोस लामंत्रा के पात्र पर। निर्माता है रोजर बिरनबॉम और जोनाथन ग्लिकमैन। आर्थर एम सरकीसियन। जे स्टार्स अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, लोन है, एलन किंग, रेसलिन साचेजू, हैरिस यूलियंस, झाग जीक। छायांकन है मैथ्यू एस लियोनेटी है। संपादक है मार्क हेल्फ्रिच। संगीत है लासो सेफ्रेंस। उत्पादन कंपनी है रोजर बिरनबाम प्रोडक्शन। वितरित है न्यू लाइन्स सिनेमा। रिलीज हुआ 3 अगस्त 2001 को। कार्यक्रम 90 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी, कैंटोनीज और अकर्मण्य। बजट $90 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस में $347.3 मिलियन। रश आवर 2 3 अगस्त 2001 को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाओं के साथ खुला। फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी, जिसमें दुनिया भर में 347.3 मिलियन की कमाई की, जिससे एक फ्रेंचाइजी ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी। यह दुनिया भर में साल की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और साथ ही दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली PG-13 फिल्म बन गई। और अगली कड़ी रश ओवर 3 10 अगस्त 2007 को रिलीज हुई थी। भूखंड में बताया जाता है कि लेपर्ड जासूस जेम्स कार्टर अपने साथी हांगकांग पुलिस बल के मुख्य निरीक्षक ली के साथ छुट्टी पर हांगकांग में थे और छुट्टी पर रोक लगा दी थी जब अमेरिका महावाणिज्य दूतावास में एक बम दो गुप्त अमेरिका सीमा शुल्क एजेंट में को मार देता है, तो ली को मामले को सौंपा गया था और पता चला था कि उनके दिवंगत पिता के पुलिस साथी रिकी टेन किसी तरह शामिल हैं। ली और कार्टर ने रिकी को सवाल करने की कोशिश की और जो अब टाइडस में के नेता, जिसके परिणामस्वरूप उसके अंगरक्षकों के साथ विवाद हो गया है। एजेंट स्टली के नेतृत्व वाली अमेरिकी गुप्त सेवा और हांगकांग पुलिस बल मामले के अधिकार क्षेत्र को पर लड़ते हैं और ली के कार्यकाल पर बमबारी की रोक ली और अनजान कार्टर की इमारत छोड़ दी थी उसे मर्द मानते हैं और वे रिकी को नौका पर पार्टी में रास्ता कर लेते हैं और जहां रिकी अपनी अधीनस्थ लूही को डांटता है और ली कार्टर रिकी का सामना करते हुए दावा करता है कि उसे उसके दुश्मनों द्वारा फंसाया जा रहा है और सुरक्षा मांगता है, लेकिन लूही ने उसे गोली मार दी और भाग निकला। स्टर्लिंग ली को रिकी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे मामले से बाहर करने का आदेश दिया जाता है। कार्टर को लॉस एंजिल्स वापस जाने का आदेश दिया जाता है और लेनिस ली को उसके साथ लॉस एंजिल्स लौटने के लिए मना लेता है। कार्टर ली को आश्वासन दिया है कि वह बड़े आपराधिक ऑपरेशन के पीछे एक अमीर श्वेत व्यक्ति होता है। इस मामले में उसका मानना है कि आदमी स्टीवन डीन को, जो एक अरबपति लॉस एंजिल्स होटल व्यवसायी है, जिसे उसने रिकी टेन की पार्टी में संदिग्ध रूप में अभिनय करते हुए देखा था। रेन रॉबर्ट्स को बाहर निकलते हुए उन्हें इसाबेला मोलिया को देखा जिससे कार्टर रिकी को नौका पर मिलते हैं और होली की एक डिलीवरी प्राप्त करते हुए पैकेज को एक और बम समझकर ली और कार्टर ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, लेकिन मोलिया ने खुलासा किया है कि वह एक अंडरकवर US सीक्रेट सर्विस एजेंट है जो सुपर डॉलर में 100 मिलियन की लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ली और कार्टर यानी इस से मिलने जाते हैं तो उसे पूर्व चोर और जो अब कार्टर का मुखबिर है और उसे अपने चीनी रेस्तरां के पीछे जुए का अड्डा चलता है, उन्हें एक ऐसा ग्राहक के बारे में बताता है जिसने
$500 बिलों पर की संगति राशि है, जिसकी कार्टर पुलिस करती है कि वह रेगन के नकली है और वे पैसे को एक बैंक में ढूंढते हैं जहां उन्हें लूई ली की द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। एक ट्रायड्स ट्रक के लास वेगास से ले जाया गया और कार्टर बच निकलते हैं, यह महसूस करते हुए कि शासन अपने नए रेड ड्रैगन कसिनो के माध्यम से $100 मिलियन डॉलर का शोधन कर रहा है। ड्रैगन में मोलियन ली को नकली पैसे छापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उत्कीर्ण प्लेटों को और इसका इशारा करती है, जबकि कार्टर ली के सुरक्षा के बचने में मदद करने के लिए एक व्याकुलता पैदा करता है। हुली ने ली को पकड़ लिया और रिक्की के वापस लाने से पहले उसे मुंह में एक विस्फोटक टेप लगा दी, जो अभी भी जीवित है। जब रिक्की चल जाता है तो मोलिया लूई को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और ली कसिनो को खाली करने से पहले विस्फोटक को हटा देता है। कार्टर लूई को से लड़ता है और गलती से उसे भाले से बाहर निकाल देता है, जबकि ली रिफी का पीछा करता है और साइबन से शासनकाल प्लेटो से साथ भागने की तैयारी करता है, लेकिन रिक्की ने उसे बुरी तरह से चाकू मार दिया और ली और कार्टर रिक्की का सामना करते हैं, जो ली के पिता की हत्या करना स्वीकार करते हैं। आगामी हाथापाई में रिक्की की मौत तब तय हो जाती है जब ली उसे खिड़की से बाहर निकाल देता है। हुली एट टाइम बम के साथ प्रवेश करता है और ली कार्टर को स्थापित जिप लाइन पर भागने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हुली विस्फोटक में मर जाता है। बाद में हवाई अड्डे पर मोलिनिया ने ली को मामले पर उनके काम के लिए धन्यवाद किया और उन्हें चूमा। अपने अलग रास्ते पर जाने की योजना बनाते हुए ली और कार्टर ने अपना विचार बदल दिया, और जब वे कार्टर ने कसिनो में जाती है तो जीती गई गाड़ी राशि का खुलासा किया और जो जोड़ी खुद को शामिल करने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गई थी। फैंकना में HKPF के मुख्य निरीक्षक ली के रूप में जैकी चैन वह कार्टर को हांगकांग की छुट्टी मनाने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन रिकी टैन से जुड़े एक मामले को स्वीकार करता है जिसने अपने पिता की हत्या की है। लेपर्ड जासूस के कार्टर के रूप में क्रिस टक्कर, जो छुट्टी के लिए हांगकांग में है लेकिन जल्दी ही एक अंतर्राष्ट्रीय जांच में उलझ जाता है। रिकी टैन के रूप में जॉन लोन, स्टीवन रेन के साथ काम करने वाला एक ट्रायड गैंगस्टर है। झाग जिताई हुई ली के रूप में एक यंत्र हत्यारा है जो प्रवर्तक है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट इसाबेल मोलिया के रूप में है। रेजिलिन साचेज वह गुप्त रूप से काम कर रही एक भ्रष्ट एजेंट के रूप में प्रस्तुत करते हुए ली और कार्टर को ट्रायड्स में रोकने की मदद करने के लिए भी भर्ती कर रही है। स्टीवन रेन के रूप में एलन किंग एक भ्रष्ट लॉस एंजिल्स व्यवसायी को और ट्रायड्स के साथ लिंक में है और नकली धन को सफेद करने के लिए एक नई कसिनो का उपयोग करता है। विशेष एजेंट इन चार्ज स्टर्लिंग के रूप में हैरिस ल्यूइन का है और कप्तान चीनो के रूप में कैनेथल तंसांग है। कैनी के रूप में डॉन चिडल एक लाख के चीन रेस्तरां के मालिक जिसमें एक अवैध जुआ अड्डा भी है। टैक्स के रूप में जोएल्स मैकिन्नर नल मिलर है। उत्पादन फिल्म 11 दिसंबर 2000 को 30 अप्रैल 2001 को बीच हुआ था। नकली धन विवाद फिल्म में प्रोप मार्कस फिल्म के प्रोप रूप में इस्तेमाल करने वाली नकली पैसे के लगभग $1 ट्रिलियन का निर्माण किया था। पैसा इतना यथार्थवादी था कि फिल्म में कुछ एक्स्ट्रा है इसे जेब में डाला गया। इसे अवैध रूप से उत्पादन बाहर प्राप्त किया गया, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्त सेवा द्वारा नकली पैसे की जब्त कर लिया गया और नष्ट कर दिया गया। इस तरह से संगीत में बताया जाता है फिल्म के लिए स्कोर बनाने वाली लासो सिफरिन लौट गए और अपने अनुसार रस ओवर 2 का संगीत यस ओवर से पूरी तरह से अलग था। मुख्य शीर्षक का पहला 20 से 30 सेकंड तक रस ओवर के संगीत का एक पुनरावर्तन है, लेकिन बस इतना ही। उन्होंने कहा है कि रेटर ने एक सिम्फोनिक स्कोर का अनुरोध किया जिसे उन्होंने संयोगवश के रस ओवर 2 के लिए उपयुक्त किया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रस आवर 2 मूवी के फैक्टर रिव्यू। रस आवर 2 2001 की एक अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित और जेफ नासन द्वारा लिखित है, जो रोस
लामंत्रा द्वारा बनाए गए एक पात्रों पर आधारित है। रस ओवर की अगली कड़ी है। यह रस ओवर फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त है और पहली फिल्म में जैकी चैन और क्रिस टाकर ने अपनी भूमिकाओं का दोहराया था और कहानी मुख्य निरीक्षक ली और एलपीडी जासूस जेम्स कार्टर का एक अनुसरण करती है जो हांगकांग जाते हैं और अमेरिकी दूतावास के बमकारी के बाद में अमेरिकी सीमा के इन शुल्क एजेंटों की हत्या मामले में केवल छुट्टी पर रहने के कारण ली को संदेह है कि वह अपराध ट्रायल क्राइम लॉर्ड्स रिकी टेन से जुड़ा हुआ है। निर्देशक है ब्रेट रेटनर है। लेखक जेफ नेथनसन है। आधारित है रोस लामंत्रा के पात्र पर। निर्माता है रोजर बिरनबॉम और जोनाथन ग्लिकमैन। आर्थर एम सरकीसियन। जे स्टार्स अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, जॉन लोन है, एलन किंग, रेसलिन साचेजू, हैरिस यूलियंस, झाग जीक। छायांकन है मैथ्यू एस लियोनेटी है। संपादक है मार्क हेल्फ्रिच। संगीत है लासो सेफ्रेंस। उत्पादन कंपनी है रोजर बिरनबाम प्रोडक्शन। वितरित है न्यू लाइन्स सिनेमा। रिलीज हुआ 3 अगस्त 2001 को। कार्यक्रम 90 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी, कैंटोनीज और अकर्मण्य। बजट $90 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस में $347.3 मिलियन। रश आवर 2 3 अगस्त 2001 को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाओं के साथ खुला। फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी जिसमें दुनिया भर में 347.3 मिलियन की कमाई की, जिससे एक फ्रेंचाइजी ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी। यह दुनिया भर में साल की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और साथ ही दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली PG-13 फिल्म बन गई। और अगली कड़ी रस ओवर 3 10 अगस्त 2007 को रिलीज हुई थी। भूखंड में बताया जाता है कि लेपर्ड जासूस जेम्स कार्टर अपने साथी हांगकांग पुलिस बल के मुख्य निरीक्षक ली के साथ छुट्टी पर हांगकांग में थे और छुट्टी पर रोक लगा दी थी जब अमेरिका महावाणिज्य दूतावास में एक बम 2 गुप्त अमेरिका सीमा शुल्क एजेंट में को मार देता है तो ली को मामले को सौंपा गया था और पता चला था कि उनके दिवंगत पिता के पुलिस साथी रिकी टेन किसी तरह शामिल हैं। ली और कार्टर ने रिकी को सवाल करने की कोशिश की और जो अब टाइडस में के नेता, जिसके परिणामस्वरूप उसके अंगरक्षकों के साथ विवाद हो गया है। एजेंट स्टली के नेतृत्व वाली अमेरिकी गुप्त सेवा और हांगकांग पुलिस बल मामले के अधिकार क्षेत्र को पर लड़ते हैं और ली के कार्यकाल पर बमबारी की रोक ली और अनजान कार्टर की इमारत छोड़ दी थी उसे मर्द मानते हैं और वे रिकी को नौका पर पार्टी में रास्ता कर लेते हैं और जहां रिकी अपनी अधीनस्थ लूही को डांटता है और ली कार्टर रिकी का सामना करते हुए दावा करता है कि उसे उसके दुश्मनों द्वारा फंसाया जा रहा है और सुरक्षा मांगता है, लेकिन लूही ने उसे गोली मार दी और भाग निकला। स्टर्लिंग ली को रिकी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे मामले से बाहर करने का आदेश दिया जाता है। कार्टर को लॉस एंजिल्स वापस जाने का आदेश दिया जाता है और लेनिस ली को उसके साथ लॉस एंजिल्स लौटने के लिए मना लेता है। कार्टर ली को आश्वासन दिया है कि वह बड़े आपराधिक ऑपरेशन के पीछे एक अमीर श्वेत व्यक्ति होता है। इस मामले में उसका मानना है कि आदमी स्टीवन डीन को, जो एक अरबपति लॉस एंजिल्स होटल व्यवसायी है जिसे उसने रिकी टेन की पार्टी में संदिग्ध रूप में अभिनय करते हुए देखा था। रेन रॉबर्ट्स को बाहर निकलते हुए उन्हें इसाबेला मोलिया को देखा जिससे कार्टर रिकी को नौका पर मिलते हैं और होली की एक डिलीवरी प्राप्त करते हुए पैकेज को एक और बम समझकर ली और कार्टर ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, लेकिन मोलिया ने खुलासा किया है कि वह एक अंडरकवर यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट है जो सुपर डॉलर में 100 मिलियन की लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ली और कार्टर यानी इस से मिलने जाते हैं तो उसे पूर्व चोर और जो अब कार्टर का मुखबिर है और उसे अपने चीनी रेस्तरां के पीछे जुए का अड्डा चलता है, उन्हें एक ऐसा ग्राहक के बारे में बताता है जिसने $500 बिलों पर की संगति राशि है जिसकी कार्टर पुलिस करती है।
कि वह रेगन के नकली है और वे पैसे को एक बैंक में ढूंढते हैं जहां उन्हें लूई ली की द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। एक ट्रायड्स ट्रक के लाश वेगास से ले जाया गया और कार्टनर बच निकलते हैं, यह महसूस करते हुए कि शासन अपने नए रेड ड्रैगन कसिनो के माध्यम से $100 मिलियन डॉलर का शोधन कर रहा है। ड्रैगन में मोलियन ली को नकली पैसे छापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उत्कीर्ण प्लेटों को और इसका इशारा करती है, जबकि कार्टनर ली के सुरक्षा के बचने में मदद करने के लिए एक व्याकुलता पैदा करता है। हुली ने ली को पकड़ लिया और रिक्की के वापस लाने से पहले उसे मुंह में एक विस्फोटक टेप लगा दी जो अभी भी जीवित है। जब रिक्की चल जाता है तो मोलिया लूही को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और ली कसिनो को खाली करने से पहले विस्फोटक को हटा देता है। कार्टनर लूही को से लड़ता है और गलती से उसे भाले से बाहर निकाल देता है, जबकि ली रिफी का पीछा करता है और साइबन से शासनकाल प्लेटो से साथ भागने की तैयारी करता है, लेकिन रिक्की ने उसे बुरी तरह से चाकू मार दिया और ली और कार्टनर रिक्की का सामना करते हैं जो ली के पिता की हत्या करना स्वीकार करते हैं। आगामी हाथापाई में रिक्की की मौत तब हो जाती है जब ली उसे खिड़की से बाहर निकाल देता है। हुली एट टाइम्स बम के साथ प्रवेश करता है और ली कार्टनर को स्थापित जिप लाइन पर भागने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हुली विस्फोटक में मर जाता है। बाद में हवाई अड्डे पर मोलिनिया ने ली को मामले पर उनके काम के लिए धन्यवाद किया और उन्हें चूमा। अपने अलग रास्ते पर जाने की योजना बनाते हुए ली और कार्टनर ने अपना विचार बदल दिया और जब वे कार्टनर ने कसिनो में जाती है तो जीती गई गाड़ी राशि का खुलासा किया और जो जोड़ी खुद को शामिल करने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गई थी। फैंकना में HKPF के मुख्य निरीक्षक ली के रूप में जैकी चैन वह कार्टनर को हांगकांग की छुट्टी मनाने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन रिकी टैन से जुड़े एक मामले को स्वीकार करता है जिसने अपने पिता की हत्या की है। लेपर्ड जासूस के कार्टनर के रूप में क्रिस टक्कर जो छुट्टी के लिए हांगकांग में है, लेकिन जल्दी ही एक अंतर्राष्ट्रीय जांच में उलझ जाता है। रिकी टैन के रूप में जॉन लोन स्टीवन रेन के साथ काम करने वाला एक ट्रायड गैंगस्टर है। झाग जिताई हुई ली के रूप में एक यंत्र हत्यारा है जो प्रवर्तक है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट इसाबेल मोलिया के रूप में है। रेजिलिन साचेत वह गुप्त रूप से काम कर रही एक भ्रष्ट एजेंट के रूप में प्रस्तुत करते हुए ली और कार्टनर को ट्रायड्स में रोकने की मदद करने के लिए भी भर्ती कर रही है। स्टीवन रेन के रूप में एलन किंग एक भ्रष्ट लॉस एंजिल्स व्यवसायी को और ट्रायड्स के साथ लिंक में है और नकली धन को सफेद करने के लिए एक नई कसिनो का उपयोग करता है। विशेष एजेंट इन चार्ज स्टर्लिंग के रूप में हैरिस ल्यूइन का है और कप्तान चीनो के रूप में कैनेथ तंसांग है। कैनी के रूप में डॉन चिडल एक लाख के चीन रेस्तरां के मालिक जिसमें एक अवैध जुआ अड्डा भी है। टैक्स के रूप में जोएल्स मैकिन्नर नल मिलर है। उत्पादन फिल्म 11 दिसंबर 2000 को 30 अप्रैल 2001 को बीच हुआ था। नकली धन विवाद फिल्म में प्रोप मार्कस फिल्म के प्रोप रूप में इस्तेमाल करने वाली नकली पैसे के लगभग $1 ट्रिलियन का निर्माण किया था। पैसा इतना यथार्थवादी था कि फिल्म में कुछ एक्स्ट्रा है इसे जेब में डाला गया। इसे अवैध रूप से उत्पादन बाहर प्राप्त किया गया, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्त सेवा द्वारा नकली पैसे की जब्त कर लिया गया और नष्ट कर दिया गया। इस तरह से संगीत में बताया जाता है फिल्म के लिए स्कोर बनाने वाली लासो सिफरिन लौट गए और अपने अनुसार रस ओवर 2 का संगीत यस ओवर से पूरी तरह से अलग था। मुख्य शीर्षक का पहला 20 से 30 सेकंड तक रस ओवर के संगीत का एक पुनरावर्तन है, लेकिन बस इतना ही। उन्होंने कहा है कि रेटर ने एक सिम्फोनिक स्कोर का अनुरोध किया जिसे उन्होंने संयोगवश के रस ओवर 2 के लिए उपयुक्त किया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रस आवर 2 मूवी के फैक्टर रिव्यू। रस आवर 2 2001 की एक अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित और जेफ नासन द्वारा लिखित है, जो
लामंत्रा द्वारा बनाए गए एक पात्रों पर आधारित है। रस ओवर की अगली कड़ी है। यह रस ओवर फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त है और पहली फिल्म में जैकी चैन और क्रिस टाकर ने अपनी भूमिकाओं का दोहराया था और कहानी मुख्य निरीक्षक ली और एलपीडी जासूस जेम्स कार्टर का एक अनुसरण करती है जो हांगकांग जाते हैं और अमेरिकी दूतावास के बमकारी के बाद में अमेरिकी सीमा के इन शुल्क एजेंटों की हत्या मामले में केवल छुट्टी पर रहने के कारण ली को संदेह है कि वह अपराध ट्रायल क्राइम लॉर्ड्स रिकी टेन से जुड़ा हुआ है। निर्देशक है ब्रेट रेटनर है। लेखक जेफ नेथनसन है। आधारित है रोस लामंत्रा के पात्र पर। निर्माता है रोजर बिरनबॉम और जोनाथन ग्लिकमैन। आर्थर एम सरकीसियन। जे स्टार्स अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, जॉन लोन है, एलन किंग, रेसलिन साचेजू, हैरिस यूलियंस, झाग जीक। छायांकन है मैथ्यू एस लियोनेटी है। संपादक है मार्क हेल्फ्रिच। संगीत है लासो सेफ्रेंस। उत्पादन कंपनी है रोजर बिरनबाम प्रोडक्शन। वितरित है न्यू लाइन्स सिनेमा। रिलीज हुआ 3 अगस्त 2001 को। कार्यक्रम 90 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी, कैंटोनीज और अकर्मण्य। बजट $90 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस में $347.3 मिलियन। रश आवर 2 3 अगस्त 2001 को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाओं के साथ खुला। फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी जिसमें दुनिया भर में 347.3 मिलियन की कमाई की, जिससे एक फ्रेंचाइजी ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी। यह दुनिया भर में साल की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और साथ ही दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली PG-13 फिल्म बन गई। और अगली कड़ी रस ओवर 3 10 अगस्त 2007 को रिलीज हुई थी। भूखंड में बताया जाता है कि लेपर्ड जासूस जेम्स कार्टर अपने साथी हांगकांग पुलिस बल के मुख्य निरीक्षक ली के साथ छुट्टी पर हांगकांग में थे और छुट्टी पर रोक लगा दी थी जब अमेरिका महावाणिज्य दूतावास में एक बम 2 गुप्त अमेरिका सीमा शुल्क एजेंट में को मार देता है तो ली को मामले को सौंपा गया था और पता चला था कि उनके दिवंगत पिता के पुलिस साथी रिकी टेन किसी तरह शामिल हैं। ली और कार्टर ने रिकी को सवाल करने की कोशिश की और जो अब टाइडस में के नेता, जिसके परिणामस्वरूप उसके अंगरक्षकों के साथ विवाद हो गया है। एजेंट स्टली के नेतृत्व वाली अमेरिकी गुप्त सेवा और हांगकांग पुलिस बल मामले के अधिकार क्षेत्र को पर लड़ते हैं और ली के कार्यकाल पर बमबारी की रोक ली और अनजान कार्टर की इमारत छोड़ दी थी उसे मर्द मानते हैं और वे रिकी को नौका पर पार्टी में रास्ता कर लेते हैं और जहां रिकी अपनी अधीनस्थ लूही को डांटता है और ली कार्टर रिकी का सामना करते हुए दावा करता है कि उसे उसके दुश्मनों द्वारा फंसाया जा रहा है और सुरक्षा मांगता है, लेकिन लूही ने उसे गोली मार दी और भाग निकला। स्टर्लिंग ली को रिकी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे मामले से बाहर करने का आदेश दिया जाता है। कार्टर को लॉस एंजिल्स वापस जाने का आदेश दिया जाता है और लेनिस ली को उसके साथ लॉस एंजिल्स लौटने के लिए मना लेता है। कार्टर ली को आश्वासन दिया है कि वह बड़े आपराधिक ऑपरेशन के पीछे एक अमीर श्वेत व्यक्ति होता है। इस मामले में उसका मानना है कि आदमी स्टीवन डीन को, जो एक अरबपति लॉस एंजिल्स होटल व्यवसायी है जिसे उसने रिकी टेन की पार्टी में संदिग्ध रूप में अभिनय करते हुए देखा था। रेन रॉबर्ट्स को बाहर निकलते हुए उन्हें इसाबेला मोलिया को देखा जिससे कार्टर रिकी को नौका पर मिलते हैं और होली के एक डिलीवरी प्राप्त करते हुए पैकेज को एक और बम समझकर ली और कार्टर ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, लेकिन मोलिया ने खुलासा किया है कि वह एक अंडरकवर US सीक्रेट सर्विस एजेंट है जो सुपर डॉलर में 100 मिलियन की लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ली और कार्टर यानी इस से मिलने जाते हैं तो उसे पूर्व चोर और जो अब कार्टर का मुखबिर है और उसे अपनी चीनी रेस्तरां के पीछे जुए का अड्डा चलता है, उन्हें एक ऐसा ग्राहक के बारे में बताता है जिसने $500 बिलों पर की संगति राशि है जिसकी कार्टर पुलिस करती है।
कि वह रेगन के नकली है और वे पैसे को एक बैंक में ढूंढते हैं जहां उन्हें लूई ली की द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। एक ट्रायड्स ट्रक के लाश वेगास से ले जाया गया और कार्टनर बच निकलते हैं, यह महसूस करते हुए कि शासन अपने नए रेड ड्रैगन कसिनो के माध्यम से $100 मिलियन डॉलर का शोधन कर रहा है। ड्रैगन में मोलियन ली को नकली पैसे छापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उत्कीर्ण प्लेटों को और इसका इशारा करती है, जबकि कार्टनर ली के सुरक्षा के बचने में मदद करने के लिए एक व्याकुलता पैदा करता है। हुली ने ली को पकड़ लिया और रिक्की के वापस लाने से पहले उसे मुंह में एक विस्फोटक टेप लगा दी जो अभी भी जीवित है। जब रिक्की चल जाता है तो मोलिया लूही को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और ली कसिनो को खाली करने से पहले विस्फोटक को हटा देता है। कार्टनर लूही को से लड़ता है और गलती से उसे भाले से बाहर निकाल देता है, जबकि ली रिफी का पीछा करता है और साइबन से शासनकाल प्लेटो से साथ भागने की तैयारी करता है, लेकिन रिक्की ने उसे बुरी तरह से चाकू मार दिया और ली और कार्टनर रिक्की का सामना करते हैं जो ली के पिता की हत्या करना स्वीकार करते हैं। आगामी हाथापाई में रिक्की की मौत तब हो जाती है जब ली उसे खिड़की से बाहर निकाल देता है। हुली एट टाइम्स बम के साथ प्रवेश करता है और ली कार्टनर को स्थापित जिप लाइन पर भागने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हुली विस्फोटक में मर जाता है। बाद में हवाई अड्डे पर मोलिनिया ने ली को मामले पर उनके काम के लिए धन्यवाद किया और उन्हें चूमा। अपने अलग रास्ते पर जाने की योजना बनाते हुए ली और कार्टनर ने अपना विचार बदल दिया और जब वे कार्टनर ने कसिनो में जाती है तो जीती गई गाड़ी राशि का खुलासा किया और जोड़ी खुद को शामिल करने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गई थी। फैंकनम में HKPF के मुख्य निरीक्षक ली के रूप में जैकी चैन वह कार्टनर को हांगकांग की छुट्टी मनाने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन रिकी टैन से जुड़े एक मामले को स्वीकार करता है जिसने अपने पिता की हत्या की है। लेपर्ड जासूस के कार्टनर के रूप में क्रिस टक्कर जो छुट्टी के लिए हांगकांग में है, लेकिन जल्दी ही एक अंतर्राष्ट्रीय जांच में उलझ जाता है। रिकी टैन के रूप में जॉन लोन स्टीवन रेन के साथ काम करने वाला एक ट्रायड गैंगस्टर है। झाग जिताई हुई ली के रूप में एक यंत्र हत्यारा है जो प्रवर्तक है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट इसाबेल मोलिया के रूप में है। रेजिलिन साचेत वह गुप्त रूप से काम कर रही एक भ्रष्ट एजेंट के रूप में प्रस्तुत करते हुए ली और कार्टनर को ट्रायड्स में रोकने की मदद करने के लिए भी भर्ती कर रही है। स्टीवन रेन के रूप में एलन किंग एक भ्रष्ट लॉस एंजिल्स व्यवसायी को और ट्रायड्स के साथ लिंक में है और नकली धन को सफेद करने के लिए एक नई कसिनो का उपयोग करता है। विशेष एजेंट इन चार्ज स्टर्लिंग के रूप में हैरिस ल्यूइन का है और कप्तान चीनो के रूप में कैनेथ संसांग है। कैनी के रूप में डॉन चिडल एक लाख के चीन रेस्तरां के मालिक जिसमें एक अवैध जुआ अड्डा भी है। टैक्स के रूप में जोएल्स मैकिन्नर नल मिलर है। उत्पादन फिल्म 11 दिसंबर 2000 को 30 अप्रैल 2001 को बीच हुआ था। नकली धन विवाद फिल्म में प्रोप मार्कस फिल्म के प्रोप रूप में इस्तेमाल करने वाली नकली पैसे के लगभग $1 ट्रिलियन का निर्माण किया था। पैसा इतना यथार्थवादी था कि फिल्म में कुछ एक्स्ट्रा है इसे जेब में डाला गया। इसे अवैध रूप से उत्पादन बाहर प्राप्त किया गया, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्त सेवा द्वारा नकली पैसे की जब्त कर लिया गया और नष्ट कर दिया गया। इस तरह से संगीत में बताया जाता है फिल्म के लिए स्कोर बनाने वाली लासो सिफरिन लौट गए और अपने अनुसार रस ओवर 2 का संगीत यस ओवर से पूरी तरह से अलग था। मुख्य शीर्षक का पहला 20 से 30 सेकंड तक रस ओवर के संगीत का एक पुनरावर्तन है, लेकिन बस इतना ही। उन्होंने कहा है कि रेटर ने एक सिम्फोनिक स्कोर का अनुरोध किया जिसे उन्होंने संयोगवश के रस ओवर 2 के लिए उपयुक्त किया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रस आवर 2 मूवी के फैक्टर रिव्यू। रस आवर 2 2001 की एक अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित और जेफ नासन द्वारा लिखित है, जो
लामंत्रा द्वारा बनाए गए एक पात्रों पर आधारित है। रस ओवर की अगली कड़ी है। यह रस ओवर फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त है और पहली फिल्म में जैकी चैन और क्रिस टाकर ने अपनी भूमिकाओं का दोहराया था और कहानी मुख्य निरीक्षक ली और एलपीडी जासूस जेम्स कार्टर का एक अनुसरण करती है जो हांगकांग जाते हैं और अमेरिकी दूतावास के बमकारी के बाद में अमेरिकी सीमा के इन शुल्क एजेंटों की हत्या मामले में केवल छुट्टी पर रहने के कारण ली को संदेह है कि वह अपराध ट्रायल क्राइम लॉर्ड्स रिकी टेन से जुड़ा हुआ है। निर्देशक है ब्रेट रेटनर है। लेखक जेफ नेथनसन है। आधारित है रोस लामंत्रा के पात्र पर। निर्माता है रोजर बिरनबॉम और जोनाथन ग्लिकमैन। आर्थर एम सरकीसियन। जे स्टार्स अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, जॉन लोन है, एलन किंग, रेसलिन साचेजू, हैरिस यूलियंस, झाग जीक। छायांकन है मैथ्यू एस लियोनेटी है। संपादक है मार्क हेल्फ्रिच। संगीत है लासो सेफ्रेंस। उत्पादन कंपनी है रोजर बिरनबाम प्रोडक्शन। वितरित है न्यू लाइन्स सिनेमा। रिलीज हुआ 3 अगस्त 2001 को। कार्यक्रम 90 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी, कैंटोनीज और अकर्मण्य। बजट $90 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस में $347.3 मिलियन। रश आवर 2 3 अगस्त 2001 को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाओं के साथ खुला। फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी जिसमें दुनिया भर में 347.3 मिलियन की कमाई की, जिससे एक फ्रेंचाइजी ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी। यह दुनिया भर में साल की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और साथ ही दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली PG-13 फिल्म बन गई। और अगली कड़ी रस ओवर 3 10 अगस्त 2007 को रिलीज हुई थी। भूखंड में बताया जाता है कि लेपर्ड जासूस जेम्स कार्टर अपने साथी हांगकांग पुलिस बल के मुख्य निरीक्षक ली के साथ छुट्टी पर हांगकांग में थे और छुट्टी पर रोक लगा दी थी जब अमेरिका महावाणिज्य दूतावास में एक बम 2 गुप्त अमेरिका सीमा शुल्क एजेंट में को मार देता है तो ली को मामले को सौंपा गया था और पता चला था कि उनके दिवंगत पिता के पुलिस साथी रिकी टेन किसी तरह शामिल हैं। ली और कार्टर ने रिकी को सवाल करने की कोशिश की और जो अब टाइडस में के नेता, जिसके परिणामस्वरूप उसके अंगरक्षकों के साथ विवाद हो गया है। एजेंट स्टली के नेतृत्व वाली अमेरिकी गुप्त सेवा और हांगकांग पुलिस बल मामले के अधिकार क्षेत्र को पर लड़ते हैं और ली के कार्यकाल पर बमबारी की रोक ली और अनजान कार्टर की इमारत छोड़ दी थी उसे मृत मानते हैं और वे रिकी को नौका पर पार्टी में रास्ता कर लेते हैं और जहां रिकी अपनी अधीनस्थ लूही को डांटता है और ली कार्टर रिकी का सामना करते हुए दावा करता है कि उसे उसके दुश्मनों द्वारा फंसाया जा रहा है और सुरक्षा मांगता है, लेकिन लूही ने उसे गोली मार दी और भाग निकला। स्टर्लिंग ली को रिकी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे मामले से बाहर करने का आदेश दिया जाता है। कार्टर को लॉस एंजिल्स वापस जाने का आदेश दिया जाता है और लेनिस ली को उसके साथ लॉस एंजिल्स लौटने के लिए मना लेता है। कार्टर ली को आश्वासन दिया है कि वह बड़े आपराधिक ऑपरेशन के पीछे एक अमीर श्वेत व्यक्ति होता है। इस मामले में उसका मानना है कि आदमी स्टीवन डीन को, जो एक अरबपति लॉस एंजिल्स होटल व्यवसायी है जिसे उसने रिकी टेन की पार्टी में संदिग्ध रूप में अभिनय करते हुए देखा था। रेन रॉबर्ट्स को बाहर निकलते हुए उन्हें इसाबेला मोलिया को देखा जिससे कार्टर रिकी को नौका पर मिलते हैं और होली के एक डिलीवरी प्राप्त करते हुए पैकेज को एक और बम समझकर ली और कार्टर ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, लेकिन मोलिया ने खुलासा किया है कि वह एक अंडरकवर US सीक्रेट सर्विस एजेंट है जो सुपर डॉलर में 100 मिलियन की लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ली और कार्टर यानी इस से मिलने जाते हैं तो उसे पूर्व चोर और जो अब कार्टर का मुखबिर है और उसे अपनी चीनी रेस्तरां के पीछे जुए का अड्डा चलता है, उन्हें एक ऐसा ग्राहक के बारे में बताता है जिसने $500 बिलों पर की संगति राशि है जिसकी कार्टर पुलिस करती है।
कि वह रेगन के नकली है और वे पैसे को एक बैंक में ढूंढते हैं जहां उन्हें लूई ली की द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। एक ट्रायड्स ट्रक के लास वेगास से ले जाया गया और कार्टनर बच निकलते हैं, यह महसूस करते हुए कि शासन अपने नए रेड ड्रैगन कसिनो के माध्यम से $100 मिलियन डॉलर का शोधन कर रहा है। ड्रैगन में मोलियन ली को नकली पैसे छापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उत्कीर्ण प्लेटों को और इसका इशारा करती है, जबकि कार्टनर ली के सुरक्षा के बचने में मदद करने के लिए एक व्याकुलता पैदा करता है। हुली ने ली को पकड़ लिया और रिक्की के पास लाने से पहले उसे मुंह में एक विस्फोटक टेप लगा दी जो अभी भी जीवित है। जब रिक्की चल जाता है तो मोलिया लूही को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और ली कसिनो को खाली करने से पहले विस्फोटक को हटा देता है। कार्टनर लूही को से लड़ता है और गलती से उसे भाले से बाहर निकाल देता है, जबकि ली रिफी का पीछा करता है और साइबन से शासनकाल प्लेटो से साथ भागने की तैयारी करता है, लेकिन रिक्की ने उसे बुरी तरह से चाकू मार दिया और ली और कार्टनर रिक्की का सामना करते हैं जो ली के पिता की हत्या करना स्वीकार करते हैं। आगामी हाथापाई में रिक्की की मौत तब हो जाती है जब ली उसे खिड़की से बाहर निकाल देता है। हुली एट टाइम बम के साथ प्रवेश करता है और ली कार्टनर को स्थापित जिप लाइन पर भागने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हुली विस्फोटक में मर जाता है। बाद में हवाई अड्डे पर मोलिनिया ने ली को मामले पर उनके काम के लिए धन्यवाद किया और उन्हें चूमा। अपने अलग रास्ते पर जाने की योजना बनाते हुए ली और कार्टनर ने अपना विचार बदल दिया और जब वे कार्टनर ने कसिनो में जाती है तो जीती गई गाड़ी राशि का खुलासा किया और जोड़ी खुद को शामिल करने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गई थी। फैंकनम में HKPF के मुख्य निरीक्षक ली के रूप में जैकी चैन वह कार्टनर को हांगकांग की छुट्टी मनाने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन रिकी टैन से जुड़े एक मामले को स्वीकार करता है जिसने अपने पिता की हत्या की है। लेपर्ड जासूस के कार्टनर के रूप में क्रिस टक्कर जो छुट्टी के लिए हांगकांग में है, लेकिन जल्दी ही एक अंतर्राष्ट्रीय जांच में उलझ जाता है। रिकी टैन के रूप में जॉन लोन स्टीवन रेन के साथ काम करने वाला एक ट्रायड गैंगस्टर है। झाग जिताई हुई ली के रूप में एक यंत्र हत्यारा है जो प्रवर्तक है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट इसाबेल मोलिया के रूप में है। रेजिलिन साचेत वह गुप्त रूप से काम कर रही एक भ्रष्ट एजेंट के रूप में प्रस्तुत करते हुए ली और कार्टनर को ट्रायड्स में रोकने की मदद करने के लिए भी भर्ती कर रही है। स्टीवन रेन के रूप में एलन किंग एक भ्रष्ट लॉस एंजिल्स व्यवसायी को और ट्रायड्स के साथ लिंक में है और नकली धन को सफेद करने के लिए एक नई कसिनो का उपयोग करता है। विशेष एजेंट इन चार्ज स्टर्लिंग के रूप में हैरिस ल्यूइन का है और कप्तान चीनो के रूप में कैनेथल तंसांग है। कैनी के रूप में डॉन चिडल एक लाख के चीन रेस्तरां के मालिक जिसमें एक अवैध जुआ अड्डा भी है। टैक्स के रूप में जोएल्स मैकिन्नर नल मिलर है। उत्पादन फिल्म 11 दिसंबर 2000 को 30 अप्रैल 2001 को बीच हुआ था। नकली धन विवाद फिल्म में प्रोप मार्कस फिल्म के प्रोप रूप में इस्तेमाल करने वाली नकली पैसे के लगभग $1 ट्रिलियन का निर्माण किया था। पैसा इतना यथार्थवादी था कि फिल्म में कुछ एक्स्ट्रा है इसे जेब में डाला गया। इसे अवैध रूप से उत्पादन बाहर प्राप्त किया गया, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्त सेवा द्वारा नकली पैसे की जब्त कर लिया गया और नष्ट कर दिया गया। इस तरह से संगीत में बताया जाता है फिल्म के लिए स्कोर बनाने वाली लासो सिफरिन लौट गए और अपने अनुसार रस ओवर 2 का संगीत यस ओवर से पूरी तरह से अलग था। मुख्य शीर्षक का पहला 20 से 30 सेकंड तक रस ओवर के संगीत का एक पुनरावर्तन है, लेकिन बस इतना ही। उन्होंने कहा कि रेटर ने एक सिम्फोनिक स्कोर का अनुरोध किया जिसे उन्होंने संयोगवश के रस ओवर 2 के लिए उपयुक्त किया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रस आवर 2 मूवी के फैक्टर रिव्यू। रस आवर 2 2001 की एक अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित और जेफ नासन द्वारा लिखित है, जो रोस
लामंत्रा द्वारा बनाए गए एक पात्रों पर आधारित है। रस ओवर की अगली कड़ी है। यह रस ओवर फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त है और पहली फिल्म में जैकी चैन और क्रिस टाकर ने अपनी भूमिकाओं का दोहराया था और कहानी मुख्य निरीक्षक ली और एलपीडी जासूस जेम्स कार्टर का एक अनुसरण करती है जो हांगकांग जाते हैं और अमेरिकी दूतावास के बमकारी के बाद में अमेरिकी सीमा के शुल्क एजेंटों की हत्या मामले में केवल छुट्टी पर रहने के कारण ली को संदेह है कि वह अपराध ट्रायल क्राइम लॉर्ड्स रिकी टेन से जुड़ा हुआ है। निर्देशक है ब्रेट रेटनर है। लेखक जेफ नेथनसन है। आधारित है रोस लामंत्रा के पात्र पर। निर्माता है रोजर बिरनबॉम और जोनाथन ग्लिकमैन। आर्थर एम सरकीसियन। जे स्टार्स अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, जॉन लोन है, एलन किंग, रेसलिन साचेजू, हैरिस यूलियंस, झाग जीक। छायांकन है मैथ्यू एस लियोनेटी है। संपादक है मार्क हेल्फ्रिच। संगीत है लासो सेफ्रेंस। उत्पादन कंपनी है रोजर बिरनबाम प्रोडक्शन। वितरित है न्यू लाइन्स सिनेमा। रिलीज हुआ 3 अगस्त 2001 को। कार्यक्रम 90 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी, कैंटोनीज और अकर्मण्य। बजट $90 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस में $347.3 मिलियन। रश आवर 2 3 अगस्त 2001 को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाओं के साथ खुला। फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी जिसमें दुनिया भर में 347.3 मिलियन की कमाई की, जिससे एक फ्रेंचाइजी ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी। यह दुनिया भर में साल की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और साथ ही दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली PG-13 फिल्म बन गई। और अगली कड़ी रस ओवर 3 10 अगस्त 2007 को रिलीज हुई थी। भूखंड में बताया जाता है कि लेपर्ड जासूस जेम्स कार्टर अपने साथी हांगकांग पुलिस बल के मुख्य निरीक्षक ली के साथ छुट्टी पर हांगकांग में थे और छुट्टी पर रोक लगा दी थी जब अमेरिका महावाणिज्य दूतावास में एक बम 2 गुप्त अमेरिका सीमा शुल्क एजेंट में को मार देता है तो ली को मामले को सौंपा गया था और पता चला था कि उनके दिवंगत पिता के पुलिस साथी रिकी टेन किसी तरह शामिल हैं। ली और कार्टर ने रिकी को सवाल करने की कोशिश की और जो अब टाइडस में के नेता, जिसके परिणामस्वरूप उसके अंगरक्षकों के साथ विवाद हो गया है। एजेंट स्टली के नेतृत्व वाली अमेरिकी गुप्त सेवा और हांगकांग पुलिस बल मामले के अधिकार क्षेत्र को पर लड़ते हैं और ली के कार्यकाल पर बमबारी की रोक ली और अनजान कार्टर की इमारत छोड़ दी थी उसे मर्द मानते हैं और वे रिकी को नौका पर पार्टी में रास्ता कर लेते हैं और जहां रिकी अपनी अधीनस्थ लूही को डांटता है और ली कार्टर रिकी का सामना करते हुए दावा करता है कि उसे उसके दुश्मनों द्वारा फंसाया जा रहा है और सुरक्षा मांगता है, लेकिन लूही ने उसे गोली मार दी और भाग निकला। स्टर्लिंग ली को रिकी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे मामले से बाहर करने का आदेश दिया जाता है। कार्टर को लॉस एंजिल्स वापस जाने का आदेश दिया जाता है और लेनिस ली को उसके साथ लॉस एंजिल्स लौटने के लिए मना लेता है। कार्टर ली को आश्वासन दिया है कि वह बड़े आपराधिक ऑपरेशन के पीछे एक अमीर श्वेत व्यक्ति होता है। इस मामले में उसका मानना है कि आदमी स्टीवन डीन को, जो एक अरबपति लॉस एंजिल्स होटल व्यवसायी है जिसे उसने रिकी टेन की पार्टी में संदिग्ध रूप में अभिनय करते हुए देखा था। रेन रॉबर्ट्स को बाहर निकलते हुए उन्हें इसाबेला मोलिया को देखा जिससे कार्टर रिकी को नौका पर मिलते हैं और होली के एक डिलीवरी प्राप्त करते हुए पैकेज को एक और बम समझकर ली और कार्टर ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, लेकिन मोलिया ने खुलासा किया है कि वह एक अंडरकवर US सीक्रेट सर्विस एजेंट है जो सुपर डॉलर में 100 मिलियन की लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ली और कार्टर यानी इस से मिलने जाते हैं तो उसे पूर्व चोर और जो अब कार्टर का मुखबिर है और उसे अपनी चीनी रेस्तरां के पीछे जुए का अड्डा चलता है, उन्हें एक ऐसा ग्राहक के बारे में पता था जिसने $500 बिलों पर की संगति राशि है जिसकी कार्टर पुलिस करती है।
कि वह रेगन के नकली है और वे पैसे को एक बैंक में ढूंढते हैं जहां उन्हें लूई ली की द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। एक ट्रायड्स ट्रक के लाश वेगास से ले जाया गया और कार्टनर बच निकलते हैं, यह महसूस करते हुए कि शासन अपने नए रेड ड्रैगन कसिनो के माध्यम से $100 मिलियन डॉलर का शोधन कर रहा है। ड्रैगन में मोलियन ली को नकली पैसे छापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उत्कीर्ण प्लेटों को और इसका इशारा करती है, जबकि कार्टनर ली के सुरक्षा के बचने में मदद करने के लिए एक व्याकुलता पैदा करता है। हुली ने ली को पकड़ लिया और रिक्की के वापस लाने से पहले उसे मुंह में एक विस्फोटक टेप लगा दी जो अभी भी जीवित है। जब रिक्की चल जाता है तो मोलिया लूही को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और ली कसिनो को खाली करने से पहले विस्फोटक को हटा देता है। कार्टनर लूही को से लड़ता है और गलती से उसे भाले से बाहर निकाल देता है, जबकि ली रिफी का पीछा करता है और साइबन से शासनकाल प्लेटो से साथ भागने की तैयारी करता है, लेकिन रिक्की ने उसे बुरी तरह से चाकू मार दिया और ली और कार्टनर रिक्की का सामना करते हैं जो ली के पिता की हत्या करना स्वीकार करते हैं। आगामी हाथापाई में रिक्की की मौत तब तय हो जाती है जब ली उसे खिड़की से बाहर निकाल देता है। हुली एट टाइम बम के साथ प्रवेश करता है और ली कार्टनर को स्थापित जिप लाइन पर भागने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हुली विस्फोटक में मर जाता है। बाद में हवाई अड्डे पर मोलिनिया ने ली को मामले पर उनके काम के लिए धन्यवाद किया और उन्हें चूमा। अपने अलग रास्ते पर जाने की योजना बनाते हुए ली और कार्टनर ने अपना विचार बदल दिया और जब वे कार्टनर ने कसिनो में जाती है तो जीती गई गाड़ी राशि का खुलासा किया और जो जोड़ी खुद को शामिल करने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गई थी। फैंकनम में HKPF के मुख्य निरीक्षक ली के रूप में जैकी चैन वह कार्टनर को हांगकांग की छुट्टी मनाने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन रिकी टैन से जुड़े एक मामले को स्वीकार करता है जिसने अपने पिता की हत्या की है। लेपर्ड जासूस के कार्टनर के रूप में क्रिस टक्कर जो छुट्टी के लिए हांगकांग में है, लेकिन जल्दी ही एक अंतर्राष्ट्रीय जांच में उलझ जाता है। रिकी टैन के रूप में जॉन लोन स्टीवन रेन के साथ काम करने वाला एक ट्रायड गैंगस्टर है। झाग जिताई हुई ली के रूप में एक यंत्र हत्यारा है जो प्रवर्तक है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट इसाबेल मोलिया के रूप में है। रेजिलिन साचेत वह गुप्त रूप से काम कर रही एक भ्रष्ट एजेंट के रूप में प्रस्तुत करते हुए ली और कार्टनर को ट्रायड्स में रोकने की मदद करने के लिए भी भर्ती कर रही है। स्टीवन रेन के रूप में एलन किंग एक भ्रष्ट लॉस एंजिल्स व्यवसायी को और ट्रायड्स के साथ लिंक में है और नकली धन को सफेद करने के लिए एक नई कसिनो का उपयोग करता है। विशेष एजेंट इन चार्ज स्टर्लिंग के रूप में हैरिस ल्यूइन का है और कप्तान चीनो के रूप में कैनेथल संसांग है। कैनी के रूप में डॉन चिडल एक लाख के चीन रेस्तरां के मालिक जिसमें एक अवैध जुआ अड्डा भी है। टैक्स के रूप में जोएल्स मैकिन्नर नल मिलर है। उत्पादन फिल्म 11 दिसंबर 2000 को 30 अप्रैल 2001 को बीच हुआ था। नकली धन विवाद फिल्म में प्रोप मार्कस फिल्म के प्रोप रूप में इस्तेमाल करने वाली नकली पैसे के लगभग $1 ट्रिलियन का निर्माण किया था। पैसा इतना यथार्थवादी था कि फिल्म में कुछ एक्स्ट्रा है इसे जेब में डाला गया। इसे अवैध रूप से उत्पादन बाहर प्राप्त किया गया, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्त सेवा द्वारा नकली पैसे की जब्त कर लिया गया और नष्ट कर दिया गया। इस तरह से संगीत में बताया जाता है फिल्म के लिए स्कोर बनाने वाली लासो शिफ्रिन लौट गए और अपने अनुसार रश ओवर 2 का संगीत यस ओवर से पूरी तरह से अलग था। मुख्य शीर्षक का पहला 20 से 30 सेकंड तक रश ओवर के संगीत का एक पुनरावर्तन है, लेकिन बस इतना ही। उन्होंने कहा है कि रेटर ने एक सिम्फोनिक स्कोर का अनुरोध किया जिसे उन्होंने संयोगवश के रश ओवर 2 के लिए उपयुक्त किया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रश आवर 2 मूवी के फैक्टर रिव्यू। रश आवर 2 2001 की एक अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित और जेफ नासन द्वारा लिखित है, जो रोस
लामंत्रा द्वारा बनाए गए एक पात्रों पर आधारित है। रस ओवर की अगली कड़ी है। यह रस ओवर फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त है और पहली फिल्म में जैकी चैन और क्रिस टाकर ने अपनी भूमिकाओं का दोहराया था और कहानी मुख्य निरीक्षक ली और एलपीडी जासूस जेम्स कार्टर का एक अनुसरण करती है जो हांगकांग जाते हैं और अमेरिकी दूतावास के बमकारी के बाद में अमेरिकी सीमा के इन शुल्क एजेंटों की हत्या मामले में केवल छुट्टी पर रहने के कारण ली को संदेह है कि वह अपराध ट्रायल क्राइम लॉर्ड्स रिकी टेन से जुड़ा हुआ है। निर्देशक है ब्रेट रेटनर है। लेखक जेफ नेथनसन है। आधारित है रोस लामंत्रा के पात्र पर। निर्माता है रोजर बिरनबॉम और जोनाथन ग्लिकमैन। आर्थर एम सरकीसियन। जे स्टार्स अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, जॉन लोन है, एलन किंग, रेसलिन साचेजू, हैरिस यूलियंस, झाग जीक। छायांकन है मैथ्यू एस लियोनेटी है। संपादक है मार्क हेल्फ्रिच। संगीत है लासो सेफ्रेंस। उत्पादन कंपनी है रोजर बिरनबाम प्रोडक्शन। वितरित है न्यू लाइन्स सिनेमा। रिलीज हुआ 3 अगस्त 2001 को। कार्यक्रम 90 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी, कैंटोनीज और अकर्मण्य। बजट $90 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस में $347.3 मिलियन। रश आवर 2 3 अगस्त 2001 को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाओं के साथ खुला। फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी जिसमें दुनिया भर में 347.3 मिलियन की कमाई की, जिससे एक फ्रेंचाइजी ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी। यह दुनिया भर में साल की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और साथ ही दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली PG-13 फिल्म बन गई। और अगली कड़ी रस ओवर 3 10 अगस्त 2007 को रिलीज हुई थी। भूखंड में बताया जाता है कि लेपर्ड जासूस जेम्स कार्टर अपने साथी हांगकांग पुलिस बल के मुख्य निरीक्षक ली के साथ छुट्टी पर हांगकांग में थे और छुट्टी पर रोक लगा दी थी जब अमेरिका महावाणिज्य दूतावास में एक बम 2 गुप्त अमेरिका सीमा शुल्क एजेंट में को मार देता है तो ली को मामले को सौंपा गया था और पता चला था कि उनके दिवंगत पिता के पुलिस साथी रिकी टेन किसी तरह शामिल हैं। ली और कार्टर ने रिकी को सवाल करने की कोशिश की और जो अब टाइडस में के नेता, जिसके परिणामस्वरूप उसके अंगरक्षकों के साथ विवाद हो गया है। एजेंट स्टली के नेतृत्व वाली अमेरिकी गुप्त सेवा और हांगकांग पुलिस बल मामले के अधिकार क्षेत्र को पर लड़ते हैं और ली के कार्यकाल पर बमबारी की रोक ली और अनजान कार्टर की इमारत छोड़ दी थी उसे मृत मानते हैं और वे रिकी को नौका पर पार्टी में रास्ता कर लेते हैं और जहां रिकी अपनी अधीनस्थ लूही को डांटता है और ली कार्टर रिकी का सामना करते हुए दावा करता है कि उसे उसके दुश्मनों द्वारा फंसाया जा रहा है और सुरक्षा मांगता है, लेकिन लूही ने उसे गोली मार दी और भाग निकला। स्टर्लिंग ली को रिकी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे मामले से बाहर करने का आदेश दिया जाता है। कार्टर को लॉस एंजिल्स वापस जाने का आदेश दिया जाता है और लेनिस ली को उसके साथ लॉस एंजिल्स लौटने के लिए मना लेता है। कार्टर ली को आश्वासन दिया है कि वह बड़े आपराधिक ऑपरेशन के पीछे एक अमीर श्वेत व्यक्ति होता है। इस मामले में उसका मानना है कि आदमी स्टीवन डीन को, जो एक अरबपति लॉस एंजिल्स होटल व्यवसायी है जिसे उसने रिकी टेन की पार्टी में संदिग्ध रूप में अभिनय करते हुए देखा था। रेन रॉबर्ट्स को बाहर निकलते हुए उन्हें इसाबेला मोलिया को देखा जिससे कार्टर रिकी को नौका पर मिलते हैं और होली के एक डिलीवरी प्राप्त करते हुए पैकेज को एक और बम समझकर ली और कार्टर ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, लेकिन मोलिया ने खुलासा किया है कि वह एक अंडरकवर यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट है जो सुपर डॉलर में 100 मिलियन की लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ली और कार्टर एनीस से मिलने जाते हैं तो उसे पूर्व चोर और जो अब कार्टर का मुखबिर है और उसे अपने चीनी रेस्तरां के पीछे जुए का अड्डा चलता है, उन्हें एक ऐसा ग्राहक के बारे में बताता है जिसने $500 बिलों पर की संगति राशि है जिसकी कार्टर पुलिस करती है।
कि वह रेगन के नकली है और वे पैसे को एक बैंक में ढूंढते हैं जहां उन्हें लूई ली की द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। एक ट्रायड्स ट्रक के लाश वेगास से ले जाया गया और कार्टनर बच निकलते हैं, यह महसूस करते हुए कि शासन अपने नए रेड ड्रैगन कसिनो के माध्यम से $100 मिलियन डॉलर का शोधन कर रहा है। ड्रैगन में मोलियन ली को नकली पैसे छापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उत्कीर्ण प्लेटों को और इसका इशारा करती है, जबकि कार्टनर ली के सुरक्षा के बचने में मदद करने के लिए एक व्याकुलता पैदा करता है। हुली ने ली को पकड़ लिया और रिक्की के वापस लाने से पहले उसे मुंह में एक विस्फोटक टेप लगा दी जो अभी भी जीवित है। जब रिक्की चल जाता है तो मोलिया लूही को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और ली कसिनो को खाली करने से पहले विस्फोटक को हटा देता है। कार्टनर लूही को से लड़ता है और गलती से उसे भाले से बाहर निकाल देता है, जबकि ली रिफी का पीछा करता है और साइबन से शासनकाल प्लेटो से साथ भागने की तैयारी करता है, लेकिन रिक्की ने उसे बुरी तरह से चाकू मार दिया और ली और कार्टनर रिक्की का सामना करते हैं जो ली के पिता की हत्या करना स्वीकार करते हैं। आगामी हाथापाई में रिक्की की मौत तब दी हो जाती है जब ली उसे खिड़की से बाहर निकाल देता है। हुली एट टाइम बम के साथ प्रवेश करता है और ली कार्टनर को स्थापित जिप लाइन पर भागने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हुली विस्फोटक में मर जाता है। बाद में हवाई अड्डे पर मोलिनिया ने ली को मामले पर उनके काम के लिए धन्यवाद किया और उन्हें चूमा। अपने अलग रास्ते पर जाने की योजना बनाते हुए ली और कार्टनर ने अपना विचार बदल दिया और जब वे कार्टनर ने कसिनो में जाती है तो जीती गई गाड़ी राशि का खुलासा किया और जो जोड़ी खुद को शामिल करने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गई थी। फैंकना में HKPF के मुख्य निरीक्षक ली के रूप में जैकी चैन वह कार्टनर को हांगकांग की छुट्टी मनाने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन रिकी टैन से जुड़े एक मामले को स्वीकार करता है जिसने अपने पिता की हत्या की है। लेपर्ड जासूस के कार्टनर के रूप में क्रिस टक्कर जो छुट्टी के लिए हांगकांग में है, लेकिन जल्दी ही एक अंतर्राष्ट्रीय जांच में उलझ जाता है। रिकी टैन के रूप में जॉन लोन स्टीवन रेन के साथ काम करने वाला एक ट्रायड गैंगस्टर है। झाग जिताई हुई ली के रूप में एक यंत्र हत्यारा है जो प्रवर्तक है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट इसाबेल मोलिया के रूप में है। रेजिलिन साचेत वह गुप्त रूप से काम कर रही एक भ्रष्ट एजेंट के रूप में प्रस्तुत करते हुए ली और कार्टनर को ट्रायड्स में रोकने की मदद करने के लिए भी भर्ती कर रही है। स्टीवन रेन के रूप में एलन किंग एक भ्रष्ट लॉस एंजिल्स व्यवसायी को और ट्रायड्स के साथ लिंक में है और नकली धन को सफेद करने के लिए एक नई कसिनो का उपयोग करता है। विशेष एजेंट इन चार्ज स्टर्लिंग के रूप में हैरिस ल्यूइन का है और कप्तान चीनो के रूप में कैनेथल तंसांग है। कैनी के रूप में डॉन चिडल एक लाख के चीन रेस्तरां के मालिक जिसमें एक अवैध जुआ अड्डा भी है। टैक्स के रूप में जोएल्स मैकिन्नर नल मिलर है। उत्पादन फिल्म 11 दिसंबर 2000 को 30 अप्रैल 2001 को बीच हुआ था। नकली धन विवाद फिल्म में प्रोप मार्कस फिल्म के प्रोप रूप में इस्तेमाल करने वाली नकली पैसे के लगभग $1 ट्रिलियन का निर्माण किया था। पैसा इतना यथार्थवादी था कि फिल्म में कुछ एक्स्ट्रा है इसे जेब में डाला गया। इसे अवैध रूप से उत्पादन बाहर प्राप्त किया गया, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्त सेवा द्वारा नकली पैसे की जब्त कर लिया गया और नष्ट कर दिया गया। इस तरह से संगीत में बताया जाता है फिल्म के लिए स्कोर बनाने वाली लासो शिफ्रिन लौट गए और अपने अनुसार रस ओवर 2 का संगीत यस ओवर से पूरी तरह से अलग था। मुख्य शीर्षक का पहला 20 से 30 सेकंड तक रस ओवर के संगीत का एक पुनरावर्तन है, लेकिन बस इतना ही। उन्होंने कहा है कि रेटर ने एक सिम्फोनिक स्कोर का अनुरोध किया जिसे उन्होंने संयोगवश के रस ओवर 2 के लिए उपयुक्त किया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रस आवर 2 मूवी के फैक्टर रिव्यू। रस आवर 2 2001 की एक अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित और जेफ नासन द्वारा लिखित है, जो रोस
लामंत्रा द्वारा बनाए गए एक पात्रों पर आधारित है। रस ओवर की अगली कड़ी है। यह रस ओवर फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त है और पहली फिल्म में जैकी चैन और क्रिस टाकर ने अपनी भूमिकाओं का दोहराया था और कहानी मुख्य निरीक्षक ली और एलपीडी जासूस जेम्स कार्टर का एक अनुसरण करती है जो हांगकांग जाते हैं और अमेरिकी दूतावास के बमकारी के बाद में अमेरिकी सीमा के इन शुल्क एजेंटों की हत्या मामले में केवल छुट्टी पर रहने के कारण ली को संदेह है कि वह अपराध ट्रायल क्राइम लॉर्ड्स रिकी टेन से जुड़ा हुआ है। निर्देशक है ब्रेट रेटनर है। लेखक जेफ नेथनसन है। आधारित है रोस लामंत्रा के पात्र पर। निर्माता है रोजर बिरनबॉम और जोनाथन गिलिकमैन। आर्थर एम सरकीसियन। जे स्टार्स अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, जॉन लोन है, एलन किंग, रेसलिन साचेजू, हैरिस यूलियंस, झाग जीक। छायांकन है मैथ्यू एस लियोनेटी है। संपादक है मार्क हेल्फ्रिच। संगीत है लासो सेफ्रेंस। उत्पादन कंपनी है रोजर बिरनबाम प्रोडक्शन। वितरित है न्यू लाइन्स सिनेमा। रिलीज हुआ 3 अगस्त 2001 को। कार्यक्रम 90 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी, कैंटोनीज और अकर्मण्य। बजट $90 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस में $347.3 मिलियन। रश आवर 2 3 अगस्त 2001 को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाओं के साथ खुला। फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी जिसमें दुनिया भर में 347.3 मिलियन की कमाई की, जिससे एक फ्रेंचाइजी ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी। यह दुनिया भर में साल की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और साथ ही दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली PG-13 फिल्म बन गई। और अगली कड़ी रस ओवर 3 10 अगस्त 2007 को रिलीज हुई थी। भूखंड में बताया जाता है कि लेपर्ड जासूस जेम्स कार्टर अपने साथी हांगकांग पुलिस बल के मुख्य निरीक्षक ली के साथ छुट्टी पर हांगकांग में थे और छुट्टी पर रोक लगा दी थी जब अमेरिका महावाणिज्य दूतावास में एक बम 2 गुप्त अमेरिका सीमा शुल्क एजेंट में को मार देता है तो ली को मामले को सौंपा गया था और पता चला था कि उनके दिवंगत पिता के पुलिस साथी रिकी टेन किसी तरह शामिल हैं। ली और कार्टर ने रिकी को सवाल करने की कोशिश की और जो अब टाइडस में के नेता, जिसके परिणामस्वरूप उसके अंगरक्षकों के साथ विवाद हो गया है। एजेंट स्टली के नेतृत्व वाली अमेरिकी गुप्त सेवा और हांगकांग पुलिस बल मामले के अधिकार क्षेत्र को पर लड़ते हैं और ली के कार्यकाल पर बमबारी की रोक ली और अनजान कार्टर की इमारत छोड़ दी थी उसे मर्द मानते हैं और वे रिकी को नौका पर पार्टी में रास्ता कर लेते हैं और जहां रिकी अपनी अधीनस्थ लूही को डांटता है और ली कार्टर रिकी का सामना करते हुए दावा करता है कि उसे उसके दुश्मनों द्वारा फंसाया जा रहा है और सुरक्षा मांगता है, लेकिन लूही ने उसे गोली मार दी और भाग निकला। स्टर्लिंग ली को रिकी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे मामले से बाहर करने का आदेश दिया जाता है। कार्टर को लॉस एंजिल्स वापस जाने का आदेश दिया जाता है और लेनिस ली को उसके साथ लॉस एंजिल्स लौटने के लिए मना लेता है। कार्टर ली को आश्वासन दिया है कि वह बड़े आपराधिक ऑपरेशन के पीछे एक अमीर श्वेत व्यक्ति होता है। इस मामले में उसका मानना है कि आदमी स्टीवन डीन को, जो एक अरबपति लॉस एंजिल्स होटल व्यवसायी है जिसे उसने रिकी टेन की पार्टी में संदिग्ध रूप में अभिनय करते हुए देखा था। रेन रॉबर्ट्स को बाहर निकलते हुए उन्हें इसाबेला मोलिया को देखा जिससे कार्टर रिकी को नौका पर मिलते हैं और होली की एक डिलीवरी प्राप्त करते हुए पैकेज को एक और बम समझकर ली और कार्टर ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, लेकिन मोलिया ने खुलासा किया है कि वह एक अंडरकवर यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट है जो सुपर डॉलर में 100 मिलियन की लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ली और कार्टर एनिस से मिलने जाते हैं तो उसे पूर्व चोर और जो अब कार्टर का मुखबिर है और उसे अपनी चीनी रेस्तरां के पीछे जुए का अड्डा चलता है, उन्हें एक ऐसा ग्राहक के बारे में बताता है जिसने $500 बिलों पर की संगति राशि है जिसकी कार्टर पुलिस करती है।
कि वह रेगन के नकली है और वे पैसे को एक बैंक में ढूंढते हैं जहां उन्हें लूई ली की द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। एक ट्रायड्स ट्रक के लास वेगास से ले जाया गया और कार्टनर बच निकलते हैं, यह महसूस करते हुए कि शासन अपने नए रेड ड्रैगन कसिनो के माध्यम से $100 मिलियन डॉलर का शोधन कर रहा है। ड्रैगन में मोलियन ली को नकली पैसे छापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उत्कीर्ण प्लेटों को और इसका इशारा करती है, जबकि कार्टनर ली के सुरक्षा के बचने में मदद करने के लिए एक व्याकुलता पैदा करता है। हुली ने ली को पकड़ लिया और रिक्की के पास लाने से पहले उसे मुंह में एक विस्फोटक टेप लगा दी जो अभी भी जीवित है। जब रिक्की चल जाता है तो मोलिया लूही को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और ली कसिनो को खाली करने से पहले विस्फोटक को हटा देता है। कार्टनर लूही को से लड़ता है और गलती से उसे भाले से बाहर निकाल देता है, जबकि ली रिफी का पीछा करता है और साइबन से शासनकाल प्लेटो से साथ भागने की तैयारी करता है, लेकिन रिक्की ने उसे बुरी तरह से चाकू मार दिया और ली और कार्टनर रिक्की का सामना करते हैं जो ली के पिता की हत्या करना स्वीकार करते हैं। आगामी हाथापाई में रिक्की की मौत तब हो जाती है जब ली उसे खिड़की से बाहर निकाल देता है। हुली एट टाइम बम के साथ प्रवेश करता है और ली कार्टनर को स्थापित जिप लाइन पर भागने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हुली विस्फोटक में मर जाता है। बाद में हवाई अड्डे पर मोलिनिया ने ली को मामले पर उनके काम के लिए धन्यवाद किया और उन्हें चूमा। अपने अलग रास्ते पर जाने की योजना बनाते हुए ली और कार्टनर ने अपना विचार बदल दिया और जब वे कार्टनर ने कसिनो में जाती है तो जीती गई गाड़ी राशि का खुलासा किया और जोड़ी खुद को शामिल करने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गई थी। फैंकना में HKPF के मुख्य निरीक्षक ली के रूप में जैकी चैन वह कार्टनर को हांगकांग की छुट्टी मनाने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन रिकी टैन से जुड़े एक मामले को स्वीकार करता है जिसने अपने पिता की हत्या की है। लेपर्ड जासूस के कार्टनर के रूप में क्रिस टक्कर जो छुट्टी के लिए हांगकांग में है, लेकिन जल्दी ही एक अंतर्राष्ट्रीय जांच में उलझ जाता है। रिकी टैन के रूप में जॉन लोन स्टीवन रेन के साथ काम करने वाला एक ट्रायड गैंगस्टर है। झाग जिताई हुई ली के रूप में एक यंत्र हत्यारा है जो प्रवर्तक है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट इसाबेल मोलिया के रूप में है। रेजिलिन साचेत वह गुप्त रूप से काम कर रही एक भ्रष्ट एजेंट के रूप में प्रस्तुत करते हुए ली और कार्टनर को ट्रायड्स में रोकने की मदद करने के लिए भी भर्ती कर रही है। स्टीवन रेन के रूप में एलन किंग एक भ्रष्ट लॉस एंजिल्स व्यवसायी को और ट्रायड्स के साथ लिंक में है और नकली धन को सफेद करने के लिए एक नई कसिनो का उपयोग करता है। विशेष एजेंट इन चार्ज स्टर्लिंग के रूप में हैरिस ल्यूइन का है और कप्तान चीनो के रूप में कैनेथल संसांग है। कैनी के रूप में डॉन चिडल एक लाख के चीन रेस्तरां के मालिक जिसमें एक अवैध जुआ अड्डा भी है। टैक्स के रूप में जोएल्स मैकिन्नर नल मिलर है। उत्पादन फिल्म 11 दिसंबर 2000 को 30 अप्रैल 2001 को बीच हुआ था। नकली धन विवाद फिल्म में प्रोप मार्कर्स फिल्म के प्रोप रूप में इस्तेमाल करने वाली नकली पैसे के लगभग $1 ट्रिलियन का निर्माण किया था। पैसा इतना यथार्थवादी था कि फिल्म में कुछ एक्स्ट्रा है इसे जेब में डाला गया। इसे अवैध रूप से उत्पादन बाहर प्राप्त किया गया, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्त सेवा द्वारा नकली पैसे की जब्त कर लिया गया और नष्ट कर दिया गया। इस तरह से संगीत में बताया जाता है फिल्म के लिए स्कोर बनाने वाली लासो शिफ्रिन लौट गए और अपने अनुसार रस ओवर 2 का संगीत यस ओवर से पूरी तरह से अलग था। मुख्य शीर्षक का पहला 20 से 30 सेकंड तक रस ओवर के संगीत का एक पुनरावर्तन है, लेकिन बस इतना ही। उन्होंने कहा है कि रेटर ने एक सिम्फोनिक स्कोर का अनुरोध किया जिसे उन्होंने संयोगवश के रस ओवर 2 के लिए उपयुक्त किया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रस आवर 2 मूवी के फैक्टो रिव्यू। रस आवर 2 2001 की एक अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित और जेफ नासन द्वारा लिखित है, जो रोस
लामंत्रा द्वारा बनाए गए पात्रों पर आधारित है। रस ओवर की अगली कड़ी है। यह रस ओवर फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त है और पहली फिल्म में जैकी चैन और क्रिस टाकर ने अपनी भूमिकाओं का दोहराया था और कहानी मुख्य निरीक्षक ली और एलपीडी जासूस जेम्स कार्टर का एक अनुसरण करती है जो हांगकांग जाते हैं और अमेरिकी दूतावास के बमकारी के बाद में अमेरिकी सीमा के इन शुल्क एजेंटों की हत्या मामले में केवल छुट्टी पर रहने के कारण ली को संदेह है कि वह अपराध ट्रायल क्राइम लॉर्ड्स रिकी टेन से जुड़ा हुआ है। निर्देशक है ब्रेट रेटनर है। लेखक जेफ नेथनसन है। आधारित है रोस लामंत्रा के पात्र पर। निर्माता है रोजर बिरनबॉम और जोनाथन गिलिकमैन। आर्थर एम सरकीसियन। जे स्टार्स अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, जॉन लोन है, एलन किंग, रेसलिन साचेजू, हैरिस यूलियंस, झाग जीक। छायांकन है मैथ्यू एस लियोनेटी है। संपादक है मार्क हेल्फ्रिच। संगीत है लासो सेफ्रेंस। उत्पादन कंपनी है रोजर बिरनबाम प्रोडक्शन। वितरित है न्यू लाइन्स सिनेमा। रिलीज हुआ 3 अगस्त 2001 को। कार्यक्रम 90 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी, कैंटोनीज और अकर्मण्य। बजट $90 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस में $347.3 मिलियन। रश आवर 2 3 अगस्त 2001 को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाओं के साथ खुला। फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी जिसमें दुनिया भर में 347.3 मिलियन की कमाई की, जिससे एक फ्रेंचाइजी ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी। यह दुनिया भर में साल की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और साथ ही दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली PG-13 फिल्म बन गई। और अगली कड़ी रस ओवर 3 10 अगस्त 2007 को रिलीज हुई थी। भूखंड में बताया जाता है कि लेपर्ड जासूस जेम्स कार्टर अपने साथी हांगकांग पुलिस बल के मुख्य निरीक्षक ली के साथ छुट्टी पर हांगकांग में थे और छुट्टी पर रोक लगा दी थी जब अमेरिका महावाणिज्य दूतावास में एक बम 2 गुप्त अमेरिका सीमा शुल्क एजेंट में को मार देता है तो ली को मामले को सौंपा गया था और पता चला था कि उनके दिवंगत पिता के पुलिस साथी रिकी टेन किसी तरह शामिल हैं। ली और कार्टर ने रिकी को सवाल करने की कोशिश की और जो अब टाइडस में के नेता, जिसके परिणामस्वरूप उसके अंगरक्षकों के साथ विवाद हो गया है। एजेंट स्टली के नेतृत्व वाली अमेरिकी गुप्त सेवा और हांगकांग पुलिस बल मामले के अधिकार क्षेत्र को पर लड़ते हैं और ली के कार्यकाल पर बमबारी की रोक ली और अनजान कार्टर की इमारत छोड़ दी थी उसे मर्द मानते हैं और वे रिकी को नौका पर पार्टी में रास्ता कर लेते हैं और जहां रिकी अपनी अधीनस्थ लूही को डांटता है और ली कार्टर रिकी का सामना करते हुए दावा करता है कि उसे उसके दुश्मनों द्वारा फंसाया जा रहा है और सुरक्षा मांगता है, लेकिन लूही ने उसे गोली मार दी और भाग निकला। स्टर्लिंग ली को रिकी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे मामले से बाहर करने का आदेश दिया जाता है। कार्टर को लॉस एंजिल्स वापस जाने का आदेश दिया जाता है और लेनिस ली को उसके साथ लॉस एंजिल्स लौटने के लिए मना लेता है। कार्टर ली को आश्वासन दिया है कि वह बड़े आपराधिक ऑपरेशन के पीछे एक अमीर श्वेत व्यक्ति होता है। इस मामले में उसका मानना है कि आदमी स्टीवन डीन को, जो एक अरबपति लॉस एंजिल्स होटल व्यवसायी है जिसे उसने रिकी टेन की पार्टी में संदिग्ध रूप में अभिनय करते हुए देखा था। रेन रॉबर्ट्स को बाहर निकलते हुए उन्हें इसाबेला मोलिया को देखा जिससे कार्टर रिकी को नौका पर मिलते हैं और होली के एक डिलीवरी प्राप्त करते हुए पैकेज को एक और बम समझकर ली और कार्टर ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, लेकिन मोलिया ने खुलासा किया है कि वह एक अंडरकवर US सीक्रेट सर्विस एजेंट है जो सुपर डॉलर में 100 मिलियन की लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ली और कार्टर एनीस से मिलने जाते हैं तो उसे पूर्व चोर और जो अब कार्टर का मुखबिर है और उसे अपनी चीनी रेस्तरां के पीछे जुए का अड्डा चलता है, उन्हें एक ऐसा ग्राहक के बारे में बताता है जिसने $500 बिलों पर की संगति राशि है जिसकी कार्टर पुलिस करती है।
कि वह रेगन के नकली है और वे पैसे को एक बैंक में ढूंढते हैं जहां उन्हें लूही ली की द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। एक ट्रायड्स ट्रक के लास वेगास से ले जाया गया और कार्टनर बच निकलते हैं, यह महसूस करते हुए कि शासन अपने नए रेड ड्रैगन कसिनो के माध्यम से $100 मिलियन डॉलर का शोधन कर रहा है। ड्रैगन में मोलियन ली को नकली पैसे छापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उत्कीर्ण प्लेटों को और इसका इशारा करती है, जबकि कार्टनर ली के सुरक्षा के बचने में मदद करने के लिए एक व्याकुलता पैदा करता है। हुली ने ली को पकड़ लिया और रिक्की के पास लाने से पहले उसे मुंह में एक विस्फोटक टेप लगा दी जो अभी भी जीवित है। जब रिक्की चल जाता है तो मोलिया लूही को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और ली कसिनो को खाली करने से पहले विस्फोटक को हटा देता है। कार्टनर लूही को से लड़ता है और गलती से उसे भाले से बाहर निकाल देता है, जबकि ली रिफी का पीछा करता है और साइबन से शासनकाल प्लेटो से साथ भागने की तैयारी करता है, लेकिन रिक्की ने उसे बुरी तरह से चाकू मार दिया और ली और कार्टनर रिक्की का सामना करते हैं जो ली के पिता की हत्या करना स्वीकार करते हैं। आगामी हाथापाई में रिक्की की मौत तब हो जाती है जब ली उसे खिड़की से बाहर निकाल देता है। हुली एट टाइम बम के साथ प्रवेश करता है और ली कार्टनर को स्थापित जिप लाइन पर भागने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हुली विस्फोटक में मर जाता है। बाद में हवाई अड्डे पर मोलिनिया ने ली को मामले पर उनके काम के लिए धन्यवाद किया और उन्हें चूमा। अपने अलग रास्ते पर जाने की योजना बनाते हुए ली और कार्टनर ने अपना विचार बदल दिया और जब वे कार्टनर ने कसिनो में जाती है तो जीती गई गाड़ी राशि का खुलासा किया और जोड़ी खुद को शामिल करने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गई थी। फेंकना में HKPF के मुख्य निरीक्षक ली के रूप में जैकी चैन वह कार्टनर को हांगकांग की छुट्टी मनाने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन रिकी टैन से जुड़े एक मामले को स्वीकार करता है जिसने अपने पिता की हत्या की है। लेपर्ड जासूस के कार्टनर के रूप में क्रिस टक्कर जो छुट्टी के लिए हांगकांग में है, लेकिन जल्दी ही एक अंतर्राष्ट्रीय जांच में उलझ जाता है। रिकी टैन के रूप में जॉन लोन स्टीवन रेन के साथ काम करने वाला एक ट्रायड गैंगस्टर है। झाग जिताई हुई ली के रूप में एक यंत्र हत्यारा है जो प्रवर्तक है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट इसाबेल मोलिया के रूप में है। रेजिलिन साचेत वह गुप्त रूप से काम कर रही एक भ्रष्ट एजेंट के रूप में प्रस्तुत करते हुए ली और कार्टनर को ट्रायड्स में रोकने की मदद करने के लिए भी भर्ती कर रही है। स्टीवन रेन के रूप में एलन किंग एक भ्रष्ट लॉस एंजिल्स व्यवसायी को और ट्रायड्स के साथ लिंक में है और नकली धन को सफेद करने के लिए एक नई कसिनो का उपयोग करता है। विशेष एजेंट इन चार्ज स्टर्लिंग के रूप में हैरिस ल्यूइन का है और कप्तान चीनो के रूप में कैनेथल संसांग है। कैनी के रूप में डॉन चिडल एक लाख के चीन रेस्तरां के मालिक जिसमें एक अवैध जुआ अड्डा भी है। टैक्स के रूप में जोएल्स मैकिन्नर नल मिलर है। उत्पादन फिल्म 11 दिसंबर 2000 को 30 अप्रैल 2001 को बीच हुआ था। नकली धन विवाद फिल्म में प्रोप मार्कर्स फिल्म के प्रोप रूप में इस्तेमाल करने वाली नकली पैसे के लगभग $1 ट्रिलियन का निर्माण किया था। पैसा इतना यथार्थवादी था कि फिल्म में कुछ एक्स्ट्रा है इसे जेब में डाला गया। इसे अवैध रूप से उत्पादन बाहर प्राप्त किया गया, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्त सेवा द्वारा नकली पैसे की जब्त कर लिया गया और नष्ट कर दिया गया। इस तरह से संगीत में बताया जाता है फिल्म के लिए स्कोर बनाने वाली लासो शिफ्रिन लौट गए और अपने अनुसार रस ओवर 2 का संगीत यस ओवर से पूरी तरह से अलग था। मुख्य शीर्षक का पहला 20 से 30 सेकंड तक रस ओवर के संगीत का एक पुनरावर्तन है, लेकिन बस इतना ही। उन्होंने कहा है कि रेटर ने एक सिम्फोनिक स्कोर का अनुरोध किया जिसे उन्होंने संयोगवश के रस ओवर 2 के लिए उपयुक्त किया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रस आवर 2 मूवी के फैक्टो रिव्यू। रस आवर 2 2001 की एक अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित और जेफ नासन द्वारा लिखित है, जो रोस
लामंत्रा द्वारा बनाए गए पात्रों पर आधारित है। रस ओवर की अगली कड़ी है। यह रस ओवर फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त है और पहली फिल्म में जैकी चैन और क्रिस टाकर ने अपनी भूमिकाओं का दोहराया था और कहानी मुख्य निरीक्षक ली और एलपीडी जासूस जेम्स कार्टर का एक अनुसरण करती है जो हांगकांग जाते हैं और अमेरिकी दूतावास के बमकारी के बाद में अमेरिकी सीमा के इन शुल्क एजेंटों की हत्या मामले में केवल छुट्टी पर रहने के कारण ली को संदेह है कि वह अपराध ट्रायल क्राइम लॉर्ड्स रिकी टेन से जुड़ा हुआ है। निर्देशक है ब्रेट रेटनर है। लेखक जेफ नेथनसन है। आधारित है रोस लामंत्रा के पात्र पर। निर्माता है रोजर बिरनबॉम और जोनाथन गिलिकमैन। आर्थर एम सरकीसियन। जे स्टार्स अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, जॉन लोन है, एलन किंग, रेसलिन साचेजू, हैरिस यूलियंस, झाग जीक। छायांकन है मैथ्यू एस लियोनेटी है। संपादक है मार्क हेल्फ्रिच। संगीत है लासो सेफ्रेंस। उत्पादन कंपनी है रोजर बिरनबाम प्रोडक्शन। वितरित है न्यू लाइन्स सिनेमा। रिलीज हुआ 3 अगस्त 2001 को। कार्यक्रम 90 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी, कैंटोनीज और अकर्मण्य। बजट $90 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस में $347.3 मिलियन। रश आवर 2 3 अगस्त 2001 को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाओं के साथ खुला। फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी जिसमें दुनिया भर में 347.3 मिलियन की कमाई की, जिससे एक फ्रेंचाइजी ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी। यह दुनिया भर में साल की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और साथ ही दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली PG-13 फिल्म बन गई। और अगली कड़ी रस ओवर 3 10 अगस्त 2007 को रिलीज हुई थी। भूखंड में बताया जाता है कि लेपर्ड जासूस जेम्स कार्टर अपने साथी हांगकांग पुलिस बल के मुख्य निरीक्षक ली के साथ छुट्टी पर हांगकांग में थे और छुट्टी पर रोक लगा दी थी जब अमेरिका महावाणिज्य दूतावास में एक बम 2 गुप्त अमेरिका सीमा शुल्क एजेंट में को मार देता है तो ली को मामले को सौंपा गया था और पता चला था कि उनके दिवंगत पिता के पुलिस साथी रिकी टेन किसी तरह शामिल हैं। ली और कार्टर ने रिकी को सवाल करने की कोशिश की और जो अब टाइडस में के नेता, जिसके परिणामस्वरूप उसके अंगरक्षकों के साथ विवाद हो गया है। एजेंट स्टली के नेतृत्व वाली अमेरिकी गुप्त सेवा और हांगकांग पुलिस बल मामले के अधिकार क्षेत्र को पर लड़ते हैं और ली के कार्यकाल पर बमबारी की रोक ली और अनजान कार्टर की इमारत छोड़ दी थी उसे मर्द मानते हैं और वे रिकी को नौका पर पार्टी में रास्ता कर लेते हैं और जहां रिकी अपनी अधीनस्थ लूही को डांटता है और ली कार्टर रिकी का सामना करते हुए दावा करता है कि उसे उसके दुश्मनों द्वारा फंसाया जा रहा है और सुरक्षा मांगता है, लेकिन लूही ने उसे गोली मार दी और भाग निकला। स्टर्लिंग ली को रिकी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे मामले से बाहर करने का आदेश दिया जाता है। कार्टर को लॉस एंजिल्स वापस जाने का आदेश दिया जाता है और लेनिस ली को उसके साथ लॉस एंजिल्स लौटने के लिए मना लेता है। कार्टर ली को आश्वासन दिया है कि वह बड़े आपराधिक ऑपरेशन के पीछे एक अमीर श्वेत व्यक्ति होता है। इस मामले में उसका मानना है कि आदमी स्टीवन डीन को, जो एक अरबपति लॉस एंजिल्स होटल व्यवसायी है जिसे उसने रिकी टेन की पार्टी में संदिग्ध रूप में अभिनय करते हुए देखा था। रेन रॉबर्ट्स को बाहर निकलते हुए उन्हें इसाबेला मोलिया को देखा जिससे कार्टर रिकी को नौका पर मिलते हैं और हुली के एक डिलीवरी प्राप्त करते हुए पैकेज को एक और बम समझकर ली और कार्टर ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, लेकिन मोलिया ने खुलासा किया है कि वह एक अंडरकवर US सीक्रेट सर्विस एजेंट है जो सुपर डॉलर में 100 मिलियन की लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ली और कार्टर एनीस से मिलने जाते हैं तो उसे पूर्व चोर और जो अब कार्टर का मुखबिर है और उसे अपने चीनी रेस्तरां के पीछे जुए का अड्डा चलता है, उन्हें एक ऐसा ग्राहक के बारे में पता था जिसने $500 बिलों पर की संगति राशि है जिसकी कार्टर पुलिस करती है।
कि वह रेगन के नकली है और वे पैसे को एक बैंक में ढूंढते हैं जहां उन्हें लूही ली की द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। एक ट्रायड्स ट्रक के लास वेगास से ले जाया गया और कार्टनर बच निकलते हैं, यह महसूस करते हुए कि शासन अपने नए रेड ड्रैगन कसिनो के माध्यम से $100 मिलियन का शोधन कर रहा है। ड्रैगन में मोलियन ली को नकली पैसे छापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उत्कीर्ण प्लेटों को और इसका इशारा करती है, जबकि कार्टनर ली के सुरक्षा के बचने में मदद करने के लिए एक व्याकुलता पैदा करता है। हुली ने ली को पकड़ लिया और रिक्की के पास लाने से पहले उसे मुंह में एक विस्फोटक टेप लगा दी जो अभी भी जीवित है। जब रिक्की चल जाता है तो मोलिया लूही को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और ली कसिनो को खाली करने से पहले विस्फोटक को हटा देता है। कार्टनर लूही को से लड़ता है और गलती से उसे भाले से बाहर निकाल देता है, जबकि ली रिफी का पीछा करता है और साइबन से शासनकाल प्लेटो से साथ भागने की तैयारी करता है, लेकिन रिक्की ने उसे बुरी तरह से चाकू मार दिया और ली और कार्टनर रिक्की का सामना करते हैं जो ली के पिता की हत्या करना स्वीकार करते हैं। आगामी हाथापाई में रिक्की की मौत तब दी हो जाती है जब ली उसे खिड़की से बाहर निकाल देता है। हुली एट टाइम बम के साथ प्रवेश करता है और ली कार्टनर को स्थापित जिप लाइन पर भागने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हुली विस्फोटक में मर जाता है। बाद में हवाई अड्डे पर मोलिनिया ने ली को मामले पर उनके काम के लिए धन्यवाद किया और उन्हें चूमा। अपने अलग रास्ते पर जाने की योजना बनाते हुए ली और कार्टनर ने अपना विचार बदल दिया और जब वे कार्टनर ने कसिनो में जाती है तो जीती गई गाड़ी राशि का खुलासा किया और जोड़ी खुद को शामिल करने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गई थी। फेंकना में HKPF के मुख्य निरीक्षक ली के रूप में जैकी चैन वह कार्टनर को हांगकांग की छुट्टी मनाने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन रिकी टैन से जुड़े एक मामले को स्वीकार करता है जिसने अपने पिता की हत्या की है। लेपर्ड जासूस के कार्टनर के रूप में क्रिस टक्कर जो छुट्टी के लिए हांगकांग में है, लेकिन जल्दी ही एक अंतर्राष्ट्रीय जांच में उलझ जाता है। रिकी टैन के रूप में जॉन लोन स्टीवन रेन के साथ काम करने वाला एक ट्रायड गैंगस्टर है। झाग जिताई हुई ली के रूप में एक यंत्र हत्यारा है जो प्रवर्तक है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट इसाबेल मोलिया के रूप में है। रेजिलिन साचेत वह गुप्त रूप से काम कर रही एक भ्रष्ट एजेंट के रूप में प्रस्तुत करते हुए ली और कार्टनर को ट्रायड्स में रोकने की मदद करने के लिए भी भर्ती कर रही है। स्टीवन रेन के रूप में एलन किंग एक भ्रष्ट लॉस एंजिल्स व्यवसायी को और ट्रायड्स के साथ लिंक में है और नकली धन को सफेद करने के लिए एक नई कसिनो का उपयोग करता है। विशेष एजेंट इन चार्ज स्टर्लिंग के रूप में हैरिस ल्यूइन का है और कप्तान चीनो के रूप में कैनेथल तंसांग है। कैनी के रूप में डॉन चिडल एक लाख के चीन रेस्तरां के मालिक जिसमें एक अवैध जुआ अड्डा भी है। टैक्स के रूप में जोएल्स मैकिन्नर नल मिलर है। उत्पादन फिल्म 11 दिसंबर 2000 को 30 अप्रैल 2001 को बीच हुआ था। नकली धन विवाद फिल्म में प्रोप मार्कर्स फिल्म के प्रोप रूप में इस्तेमाल करने वाली नकली पैसे के लगभग $1 ट्रिलियन का निर्माण किया था। पैसा इतना यथार्थवादी था कि फिल्म में कुछ एक्स्ट्रा है इसे जेब में डाला गया। इसे अवैध रूप से उत्पादन बाहर प्राप्त किया गया, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्त सेवा द्वारा नकली पैसे की जब्त कर लिया गया और नष्ट कर दिया गया। इस तरह से संगीत में बताया जाता है फिल्म के लिए स्कोर बनाने वाली लासो शिफ्रिन लौट गए और अपने अनुसार रस ओवर 2 का संगीत यस ओवर से पूरी तरह से अलग था। मुख्य शीर्षक का पहला 20 से 30 सेकंड तक रस ओवर के संगीत का एक पुनरावर्तन है, लेकिन बस इतना ही। उन्होंने कहा है कि रेटर ने एक सिम्फोनिक स्कोर का अनुरोध किया जिसे उन्होंने संयोगवश के रस ओवर 2 के लिए उपयुक्त किया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रस आवर 2 मूवी के फैक्टो रिव्यू। रस आवर 2 2001 की एक अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित और जेफ नासन द्वारा लिखित है, जो रोस
लामंत्रा द्वारा बनाए गए पात्रों पर आधारित है। रस ओवर की अगली कड़ी है। यह रस ओवर फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त है और पहली फिल्म में जैकी चैन और क्रिस टाकर ने अपनी भूमिकाओं का दोहराया था और कहानी मुख्य निरीक्षक ली और एलपीडी जासूस जेम्स कार्टर का एक अनुसरण करती है जो हांगकांग जाते हैं और अमेरिकी दूतावास के बमकारी के बाद में अमेरिकी सीमा के निःशुल्क एजेंटों की हत्या मामले में केवल छुट्टी पर रहने के कारण ली को संदेह है कि वह अपराध ट्रायल क्राइम लॉर्ड्स रिकी टेन से जुड़ा हुआ है। निर्देशक है ब्रेट रेटनर है। लेखक जेफ नेथनसन है। आधारित है रोस लामंत्रा के पात्र पर। निर्माता है रोजर बिरनबॉम और जोनाथन ग्लिकमैन। आर्थर एम सरकीसियन। जे स्टार्स अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, जॉन लोन है, एलन किंग है, रेसलिन साचेजू, हैरिस यूलियंस, झाग जीक। छायांकन है मैथ्यू एस लियोनेटी है। संपादक है मार्क हेल्फ्रिच। संगीत है लासो सेफ्रेंस। उत्पादन कंपनी है रोजर बिरनबाम प्रोडक्शन। वितरित है न्यू लाइन्स सिनेमा। रिलीज हुआ 3 अगस्त 2001 को। कार्यक्रम 90 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी, कैंटोनीज और अकर्मण्य। बजट $90 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस में $347.3 मिलियन। रश आवर 2 3 अगस्त 2001 को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाओं के साथ खुला। फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी जिसमें दुनिया भर में 347.3 मिलियन की कमाई की, जिससे एक फ्रेंचाइजी ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी। यह दुनिया भर में साल की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और साथ ही दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली PG-13 फिल्म बन गई। और अगली कड़ी रस ओवर 3 10 अगस्त 2007 को रिलीज हुई थी। भूखंड में बताया जाता है कि लेपर्ड जासूस जेम्स कार्टर अपने साथी हांगकांग पुलिस बल के मुख्य निरीक्षक ली के साथ छुट्टी पर हांगकांग में थे और छुट्टी पर रोक लगा दी थी जब अमेरिका महावाणिज्य दूतावास में एक बम 2 गुप्त अमेरिका सीमा शुल्क एजेंट में को मार देता है तो ली को मामले को सौंपा गया था और पता चला था कि उनके दिवंगत पिता के पुलिस साथी रिकी टेन किसी तरह शामिल हैं। ली और कार्टर ने रिकी को सवाल करने की कोशिश की और जो अब टाइडस में के नेता, जिसके परिणामस्वरूप उसके अंगरक्षकों के साथ विवाद हो गया है। एजेंट स्टली के नेतृत्व वाली अमेरिकी गुप्त सेवा और हांगकांग पुलिस बल मामले के अधिकार क्षेत्र को पर लड़ते हैं और ली के कार्यकाल पर बमबारी की रोक ली और अनजान कार्टर की इमारत छोड़ दी थी उसे मृत मानते हैं और वे रिकी को नौका पर पार्टी में रास्ता कर लेते हैं और जहां रिकी अपनी अधीनस्थ लूही को डांटता है और ली कार्टर रिकी का सामना करते हुए दावा करता है कि उसे उसके दुश्मनों द्वारा फंसाया जा रहा है और सुरक्षा मांगता है, लेकिन लूही ने उसे गोली मार दी और भाग निकला। स्टर्लिंग ली को रिकी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे मामले से बाहर करने का आदेश दिया जाता है। कार्टर को लॉस एंजिल्स वापस जाने का आदेश दिया जाता है और लेनिस ली को उसके साथ लॉस एंजिल्स लौटने के लिए मना लेता है। कार्टर ली को आश्वासन दिया है कि वह बड़े आपराधिक ऑपरेशन के पीछे एक अमीर श्वेत व्यक्ति होता है। इस मामले में उसका मानना है कि आदमी स्टीवन डीन को, जो एक अरबपति लॉस एंजिल्स होटल व्यवसायी है जिसे उसने रिकी टेन की पार्टी में संदिग्ध रूप में अभिनय करते हुए देखा था। रेन रॉबर्ट्स को बाहर निकलते हुए उन्हें इसाबेला मोलिया को देखा जिससे कार्टर रिकी को नौका पर मिलते हैं और हुली के एक डिलीवरी प्राप्त करते हुए पैकेज को एक और बम समझकर ली और कार्टर ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, लेकिन मोलिया ने खुलासा किया है कि वह एक अंडरकवर US सीक्रेट सर्विस एजेंट है जो सुपर डॉलर में 100 मिलियन की लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ली और कार्टर एनीस से मिलने जाते हैं तो उसे पूर्व चोर और जो अब कार्टर का मुखबिर है और उसे अपने चीनी रेस्तरां के पीछे जुए का अड्डा चलता है, उन्हें एक ऐसा ग्राहक के बारे में पता था जिसने $500 बिलों पर की संगति राशि है जिसकी कार्टर पुलिस करती है।
कि वह रेगन के नकली है और वे पैसे को एक बैंक में ढूंढते हैं जहां उन्हें लूही ली की द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। एक ट्रायड्स ट्रक के लाश वेगास से ले जाया गया और कार्टनर बच निकलते हैं, यह महसूस करते हुए कि शासन अपने नए रेड ड्रैगन कसिनो के माध्यम से $100 मिलियन का शोधन कर रहा है। ड्रैगन में मोलियन ली को नकली पैसे छापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उत्कीर्ण प्लेटों को और इसका इशारा करती है, जबकि कार्टनर ली के सुरक्षा के बचने में मदद करने के लिए एक व्याकुलता पैदा करता है। हुली ने ली को पकड़ लिया और रिक्की के पास लाने से पहले उसे मुंह में एक विस्फोटक टेप लगा दी जो अभी भी जीवित है। जब रिक्की चल जाता है तो मोलिया लूही को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और ली कसिनो को खाली करने से पहले विस्फोटक को हटा देता है। कार्टनर लूही को से लड़ता है और गलती से उसे भाले से बाहर निकाल देता है, जबकि ली रिफी का पीछा करता है और साइबन से शासनकाल प्लेटो से साथ भागने की तैयारी करता है, लेकिन रिक्की ने उसे बुरी तरह से चाकू मार दिया और ली और कार्टनर रिक्की का सामना करते हैं जो ली के पिता की हत्या करना स्वीकार करते हैं। आगामी हाथापाई में रिक्की की मौत तब दी हो जाती है जब ली उसे खिड़की से बाहर निकाल देता है। हुली एट टाइम बम के साथ प्रवेश करता है और ली कार्टनर को स्थापित जिप लाइन पर भागने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हुली विस्फोटक में मर जाता है। बाद में हवाई अड्डे पर मोलिनिया ने ली को मामले पर उनके काम के लिए धन्यवाद किया और उन्हें चूमा। अपने अलग रास्ते पर जाने की योजना बनाते हुए ली और कार्टनर ने अपना विचार बदल दिया और जब कार्टनर ने कसिनो में जाती है तो जीती गई गाड़ी राशि का खुलासा किया और जोड़ी खुद को शामिल करने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गई थी। फेंकना में HKPF के मुख्य निरीक्षक ली के रूप में जैकी चैन वह कार्टनर को हांगकांग की छुट्टी मनाने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन रिकी टैन से जुड़े एक मामले को स्वीकार करता है जिसने अपने पिता की हत्या की है। लेपर्ड जासूस के कार्टनर के रूप में क्रिस टक्कर जो छुट्टी के लिए हांगकांग में है, लेकिन जल्दी ही एक अंतर्राष्ट्रीय जांच में उलझ जाता है। रिकी टैन के रूप में जॉन लोन स्टीवन रेन के साथ काम करने वाला एक ट्रायड गैंगस्टर है। झाग जिताई हुई ली के रूप में एक यंत्र हत्यारा है जो प्रवर्तक है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट इसाबेल मोलिया के रूप में है। रेजिलिन साचेत वह गुप्त रूप से काम कर रही एक भ्रष्ट एजेंट के रूप में प्रस्तुत करते हुए ली और कार्टनर को ट्रायड्स में रोकने की मदद करने के लिए भी भर्ती कर रही है। स्टीवन रेन के रूप में एलन किंग एक भ्रष्ट लॉस एंजिल्स व्यवसायी को और ट्रायड्स के साथ लिंक में है और नकली धन को सफेद करने के लिए एक नई कसिनो का उपयोग करता है। विशेष एजेंट इन चार्ज स्टर्लिंग के रूप में हैरिस ल्यूइन का है और कप्तान चीनो के रूप में कैनेथल संसांग है। कैनी के रूप में डॉन चिडल एक लाख के चीन रेस्तरां के मालिक जिसमें एक अवैध जुआ अड्डा भी है। टैक्स के रूप में जोएल्स मैकिन्नर नल मिलर है। उत्पादन फिल्म 11 दिसंबर 2000 को 30 अप्रैल 2001 को बीच हुआ था। नकली धन विवाद फिल्म में प्रोप मार्कर्स फिल्म के प्रोप रूप में इस्तेमाल करने वाली नकली पैसे के लगभग $1 ट्रिलियन का निर्माण किया था। पैसा इतना यथार्थवादी था कि फिल्म में कुछ एक्स्ट्रा है इसे जेब में डाला गया। इसे अवैध रूप से उत्पादन बाहर प्राप्त किया गया, जिसके कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्त सेवा द्वारा नकली पैसे की जब्त कर लिया गया और नष्ट कर दिया गया। इस तरह से संगीत में बताया जाता है फिल्म के लिए स्कोर बनाने वाली लासो शिफ्रिन लौट गए और अपने अनुसार रस ओवर 2 का संगीत यस ओवर से पूरी तरह से अलग था। मुख्य शीर्षक का पहला 20 से 30 सेकंड तक रस ओवर के संगीत का एक पुनरावर्तन है, लेकिन बस इतना ही। उन्होंने कहा है कि रेटर ने एक सिम्फोनिक स्कोर का अनुरोध किया जिसे उन्होंने संयोगवश के रस ओवर 2 के लिए उपयुक्त किया। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ रस आवर 2 मूवी के फैक्टो रिव्यू। रस आवर 2 2001 की एक अमेरिकी दोस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ब्रेट रेटनर द्वारा निर्देशित और जेफ नासन द्वारा लिखित है, जो रोस
लामंत्रा द्वारा बनाए गए पात्रों पर आधारित है। रस ओवर की अगली कड़ी है। यह रस ओवर फ्रेंचाइजी की दूसरी किस्त है और पहली फिल्म में जैकी चैन और क्रिस टाकर ने अपनी भूमिकाओं का दोहराया था और कहानी मुख्य निरीक्षक ली और एलपीडी जासूस जेम्स कार्टर का एक अनुसरण करती है जो हांगकांग जाते हैं और अमेरिकी दूतावास के बमकारी के बाद में अमेरिकी सीमा के निःशुल्क एजेंटों की हत्या मामले में केवल छुट्टी पर रहने के कारण ली को संदेह है कि वह अपराध ट्रायल क्राइम लॉर्ड्स रिकी टेन से जुड़ा हुआ है। निर्देशक है ब्रेट रेटनर है। लेखक जेफ नेथनसन है। आधारित है रोस लामंत्रा के पात्र पर। निर्माता है रोजर बिरनबॉम और जोनाथन ग्लिकमैन। आर्थर एम सरकीसियन। जे स्टार्स अभिनय है जैकी चैन, क्रिस टक्कर, जॉन लोन है, एलन किंग है, रेसलिन साचेजू, हैरिस यूलियंस, झाग जीक। छायांकन है मैथ्यू एस लियोनेटी है। संपादक है मार्क हेलफ्रिच। संगीत है लासो सेफ्रेंस। उत्पादन कंपनी है रोजर बिरनबाम प्रोडक्शन। वितरित है न्यू लाइन्स सिनेमा। रिलीज हुआ 3 अगस्त 2001 को। कार्यक्रम 90 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी, कैंटोनीज और अकर्मण्य। बजट $90 मिलियन का था। बॉक्स ऑफिस में $347.3 मिलियन। रश आवर 2 3 अगस्त 2001 को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाओं के साथ खुला। फिल्म का व्यावसायिक सफलता थी जिसमें दुनिया भर में $347.3 मिलियन की कमाई की, जिससे एक फ्रेंचाइजी ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी। यह दुनिया भर में साल की 11वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और साथ ही दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली PG-13 फिल्म बन गई। और अगली कड़ी रस ओवर 3 10 अगस्त 2007 को रिलीज हुई थी। भूखंड में बताया जाता है कि लेपर्ड जासूस जेम्स कार्टर अपने साथी हांगकांग पुलिस बल के मुख्य निरीक्षक ली के साथ छुट्टी पर हांगकांग में थे और छुट्टी पर रोक लगा दी थी जब अमेरिका महावाणिज्य दूतावास में एक बम 2 गुप्त अमेरिका सीमा शुल्क एजेंट में को मार देता है तो ली को मामले को सौंपा गया था और पता चला था कि उनके दिवंगत पिता के पुलिस साथी रिकी टेन किसी तरह शामिल हैं। ली और कार्टर ने रिकी को सवाल करने की कोशिश की और जो अब टाइडस में के नेता, जिसके परिणामस्वरूप उसके अंगरक्षकों के साथ विवाद हो गया है। एजेंट स्टली के नेतृत्व वाली अमेरिकी गुप्त सेवा और हांगकांग पुलिस बल मामले के अधिकार क्षेत्र को पर लड़ते हैं और ली के कार्यकाल पर बमबारी की रोक ली और अनजान कार्टर की इमारत छोड़ दी थी उसे मृत मानते हैं और वे रिकी को नौका पर पार्टी में रास्ता कर लेते हैं और जहां रिकी अपनी अधीनस्थ लूही को डांटता है और ली कार्टर रिकी का सामना करते हुए दावा करता है कि उसे उसके दुश्मनों द्वारा फंसाया जा रहा है और सुरक्षा मांगता है, लेकिन लूही ने उसे गोली मार दी और भाग निकला। स्टर्लिंग ली को रिकी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है और उसे मामले से बाहर करने का आदेश दिया जाता है। कार्टर को लॉस एंजिल्स वापस जाने का आदेश दिया जाता है और लेनिस ली को उसके साथ लॉस एंजिल्स लौटने के लिए मना लेता है। कार्टर ली को आश्वासन दिया है कि वह बड़े आपराधिक ऑपरेशन के पीछे एक अमीर श्वेत व्यक्ति होता है। इस मामले में उसका मानना है कि आदमी स्टीवन डीन को, जो एक अरबपति लॉस एंजिल्स होटल व्यवसायी है जिसे उसने रिकी टेन की पार्टी में संदिग्ध रूप में अभिनय करते हुए देखा था। रेन रॉबर्ट्स को बाहर निकलते हुए उन्हें इसाबेला मोलिया को देखा जिससे कार्टर रिकी को नौका पर मिलते हैं और होली की एक डिलीवरी प्राप्त करते हुए पैकेज को एक और बम समझकर ली और कार्टर ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की है, लेकिन मोलिया ने खुलासा किया है कि वह एक अंडरकवर यूएस सीक्रेट सर्विस एजेंट है जो सुपर डॉलर में 100 मिलियन की लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ली और कार्टर एनिस से मिलने जाते हैं तो उसे पूर्व चोर और जो अब कार्टर का मुखबिर है और उसे अपने चीनी रेस्तरां के पीछे जुए का अड्डा चलता है, उन्हें एक ऐसा ग्राहक के बारे में पता था जिसने $500 बिलों पर की संगति राशि है जिसकी कार्टर पुलिस करती है।
कि वह रेगन के नकली है और वे पैसे को एक बैंक में ढूंढते हैं जहां उन्हें लू ही ली की द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। एक ट्रायड्स ट्रक के लास वेगास से ले जाया गया और कार्टनर बच निकलते हैं, यह महसूस करते हुए कि शासन अपने नए रेड ड्रैगन कसिनो के माध्यम से $100 मिलियन डॉलर का शोधन कर रहा है। ड्रैगन में मोलियन ली को नकली पैसे छापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उत्कीर्ण प्लेटों को और इसका इशारा करती है, जबकि कार्टनर ली के सुरक्षा के बचने में मदद करने के लिए एक व्याकुलता पैदा करता है। हुली ने ली को पकड़ लिया और रिक्की के पास लाने से पहले उसे मुंह में एक विस्फोटक टेप लगा दी जो अभी भी जीवित है। जब रिक्की चल जाता है तो मोलिया लू ही को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और ली कसिनो को खाली करने से पहले विस्फोटक को हटा देता है। कार्टनर लू ही को से लड़ता है और गलती से उसे भाले से बाहर निकाल देता है, जबकि ली रिफी का पीछा करता है और साइबन से शासनकाल प्लेटो से साथ भागने की तैयारी करता है, लेकिन रिक्की ने उसे बुरी तरह से चाकू मार दिया और ली और कार्टनर रिक्की का सामना करते हैं जो ली के पिता की हत्या करना स्वीकार करते हैं। आगामी हाथापाई में रिक्की की मौत तब दी हो जाती है जब ली उसे खिड़की से बाहर निकाल देता है। हुली एट टाइम बम के साथ प्रवेश करता है और ली कार्टनर को स्थापित जिप लाइन पर भागने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि हुली विस्फोटक में मर जाता है। बाद में हवाई अड्डे पर मोलिनिया ने ली को मामले पर उनके काम के लिए धन्यवाद किया और उन्हें चूमा। अपने अलग रास्ते पर जाने की योजना बनाते हुए ली और कार्टनर ने अपना विचार बदल दिया और जब कार्टनर ने कसिनो में जाती है तो जीती गई गाड़ी राशि का खुलासा किया और जोड़ी खुद को शामिल करने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गई थी। फेंकना में HKPF के मुख्य निरीक्षक ली के रूप में जैकी चैन वह कार्टनर को हांगकांग की छुट्टी मनाने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन रिकी टैन से जुड़े एक मामले को स्वीकार करता है जिसने अपने पिता की हत्या की है। लेपर्ड जासूस के कार्टनर के रूप में क्रिस टक्कर जो छुट्टी के लिए हांगकांग में है, लेकिन जल्दी ही एक अंतर्राष्ट्रीय जांच में उलझ जाता है। रिकी टैन के रूप में जॉन लोन स्टीवन रेन के साथ काम करने वाला एक ट्रायड गैंगस्टर है। झाग जिताई हुई ली के रूप में एक यंत्र हत्यारा है जो प्रवर्तक है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट इसाबेल मोलिया के रूप में है। रेजिलिन साचेत वह गुप्त रूप से काम कर रही एक भ्रष्ट एजेंट के रूप में प्रस्तुत करते हुए ली और कार्टनर को ट्रायड्स में रोकने की मदद करने के लिए भी भर्ती कर रही है। स्टीवन रेन के रूप में एलन किंग एक भ्रष्ट लॉस एंजिल्स व्यवसायी को और ट्रायड्स के साथ लिंक में है और नकली धन को सफेद करने के लिए एक नई कसिनो का उपयोग करता है। विशेष एजेंट इन चार्ज स्टर्लिंग के रूप में हैरिस ल्यूइन का है और कप्तान चीनो के रूप में कैनेथल